सितंबर 2024 आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, कौन कौन से मौके लेके आने वाला है ये महीना आपके लिए, और आपके पिछली कितनी दिक्कतों को ये महीना खत्म करने वाला है, ये सारी चर्चा इस राशिफल में हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि सितंबर का महीना जो है ये आपके लिए कौन कौन से विशेष दिन लेके आने वाला है। बहुत ही हैपनिंग महीना रहने वाला है। सबसे पहले तो सितंबर की शुरुआत में ही 2 सितंबर को अमावस रहेगी। ये बड़ी विशेष अमावस है, लेकिन इस अमावस पे आपको क्या क्या करना है उसके लिए मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगा, उसको देखना मत भूलिएगा। उसके बाद 7 सितंबर दिन है शनिवार। इस दिन रहेगी गणेश चतुर्थी। इस दिन घर पे भगवान गणपति आएंगे और ये गणेश उत्सव की शुरुआत होगी। उसके बाद आएगा 16 सितंबर की संक्रांति, यानी जिस दिन सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और फिर 17 सितंबर को होगी पूर्णिमा का श्राद्ध, यानी फिर पितृपक्ष जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये हैं सितंबर के मुख्य बिंदु। अब हम आते हैं कि आपकी राशियों के अनुसार ये महीना कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले एक विशेष सूचना कि ये जो राशिफल है ना, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि आपकी राशि कौन सी है, तो उसके लिए मेरा एक डिटेल्ड वीडियो है, जो एक बार आप देख लेंगे ना, तो उसके बाद ये सवाल नहीं पूछेंगे कि आपकी राशि कौन सी है। कहाँ है ये वीडियो? ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। इवन आप इसको आई बटन को क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको एक भली भांति आइडिया हो जाएगा कि आपकी चंद्र राशि कौन सी है। तो चलिए शुरू करते हैं सितंबर 2024 का राशिफल आपकी राशि के अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं मेष यानी एरिस राशि से। भाई आप लोगों के लिए सितंबर 2024 का महीना किस तरह का रहने वाला है। आपकी राशि से दूसरे घर में जुपिटर चल रहे हैं, जो कि आपके लिए मनी मैटर्स के रास्ते खोलने वाले हैं। और तीसरे घर से मंगल निकल रहे हैं, जो आपके लिए सोशल कॉन्टेक्ट्स के रास्ते खोलने वाले हैं। अब मेष राशि जो है ये खुद ही एनर्जी की राशि है, खुद ही रिस्क लेने की भी राशि है, नए काम शुरू करने की भी राशि है। और फिर जब तीसरे भाव में आपके राशि लॉर्ड मंगल आ जाएंगे ना, तो फिर ये तो इस महीने में आपको खतरों का खिलाड़ी भी बना सकते हैं। यानी कोई भी काम में रिस्क लेके करना, फटाफट कर देना, ये इस महीने में पूरा आपका एट्रीब्यूट रहने वाला है। लेकिन यहीं पे सारा कैच आता है, क्योंकि आपके जो शनि है ना, जो आपकी इच्छा पूर्ति के घर में बैठे हुए हैं, वक्री बैठे हुए हैं। तो ये क्या करते हैं कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि जो भी काम आप हाथ में पकड़ें वो कंप्लीट हो। वो काम बिल्कुल वो सांप सीढ़ी में 99 पे सांप बैठा होता है ना, कि होते होते काम का रुक जाना, फिर से नीचे आ जाना, ऐसा एट्रीब्यूट भी आपको दे सकते हैं। इसलिए बिना सोचे समझे काम करना इस महीने में आपको पूरी तरह से मना है। आपके जो रोग, ऋण, शत्रु ये होते हैं, ये छठे घर से कंट्रोल होते हैं। आपकी राशि से छठे घर में शुक्र और केतु चल रहे हैं, और शुक्र नीच राशि के चल रहे हैं। ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो इस महीने में आपके लिए फेवरेबल नहीं है। लेकिन उससे पहले जान लीजिए, सूर्य हैं आपके पंचम भाव में और बुध हैं आपके 4th हाउस में। तो इस महीने में पहली बात तो यह है कि जीवन साथी से कोई ना कोई अनबन हो सकती है। जीवन साथी की हेल्थ आपको परेशान कर सकती है। इस महीने में बिना सोचे समझे अगर आप लोन लेने का सोच रहे हैं ना, तो रुक जाइएगा, क्योंकि वो लोन अगर आपने ले लिया तो बाद में चुकती नहीं हो पाएगा, चुकाया नहीं जाएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन सकता है। इस महीने में आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जो करनी है वो है कि बड़ा सोच समझ के अपने बजट को प्लान करिए। कुछ अचानक से ऐसे खर्चे आपको आन पड़ सकते हैं जो खर्चे आपके लिस्ट में नहीं थे, और आपको एक कंटीजेंसी फंड का निर्माण करना है जिनसे उन खर्चों को पूरा किया जा सके। या अपने लिए प्लान बी सोच के रखना है कि अगर खर्चे आ जाएं तो हमें कहाँ से पूरे करने हैं, बिना अपनी पॉकेट, अपने रिसोर्सेज पे ज़्यादा स्ट्रेस डाले हुए। और आपको स्पेशली इस महीने में केयर करनी है अपनी हेल्थ की। हेल्थ से पहले आपके काम कारोबार पे आते हैं। आपका जो काम कारोबार है ना, इस महीने में पूरी तरह से आपकी कंट्रोल में रहने वाला है। एक तरफ से आपको आपके किए हुए काम की सराहना मिलेगी, प्रेज मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगी। कोई रिवार्ड फंक्शन अगर आपके ऑफिस में चल रहा होगा ना, तो उसमें आपको रिवार्ड मिलने के आसार भी बन रहे हैं। और जो लोग सेल्स में हैं, टारगेट ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, उनके टारगेट्स भी इस महीने में अच्छे से पूरे होने के आसार हैं, अगर वो मेष राशि के लोग हैं। लेकिन जो व्यापारी हैं ना, उनको थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना होगा। इस महीने में कुछ ना कुछ आपकी रिटर्न्स ऐसी आ सकती हैं। इस महीने में आपको कुछ ऐसे क्लाइंट मिल सकते हैं जो थोड़ी झगड़ालू प्रवृत्ति के हों, और उनसे ट्रिगर होकर अगर आप भी लड़ाई झगड़े में चले गए ना, तो फिर इस महीने में आपका नाम भी खराब होगा, और इस महीने में आपको कुछ अच्छे क्लाइंट से हाथ धोना भी पड़ सकता है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा सतर्क होकर आपको सिचुएशन से इस महीने में निपटना है। और विशेष तौर पे प्रॉपर्टी के लेने बेचने के लिए ये जो महीना है ना, आपके लिए बड़ा ही फेवरेबल रहने वाला है। बहुत संभावना है कि इस महीने में आपको आपके ड्रीम हाउस मिल जाए,
और दूसरी संभावना है कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपके लिए थी जो पिछले काफ़ी समय से बिक नहीं रही थी, उसके भी बिकने के आसार बन जाएंगे। मेष राशि के वो लोग जो फॉरेन जाके पढ़ना चाहते हैं या किसी भी तरह से विदेश यात्रा करना चाहते हैं ना, तो इस महीने के सेकंड हाफ में उनको ये भी जो है देखने को मिल सकता है, यानी विदेश जाने के रास्ते क्लियर हो सकते हैं। लेकिन 16 सितंबर के बाद जब सूर्य राशि परिवर्तन करके छठे भाव में जाएंगे, तब सूर्य जो हैं वो सीधा 12वें घर के राहु से कनेक्शन बनाएंगे। ये जो समय रहेगा ये पिताजी की हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं डामाडोल करने वाला समय रहेगा। और अगर आपने किसी ना किसी जगह पे ऐसा खर्चा किया हुआ है जिसके आपने रादर इन्वेस्टमेंट समझ के कुछ ना कुछ पैसे लगाए हुए थे ना, उनके फंसने के योग भी उस समय में बन सकते हैं। इसलिए 16 सितंबर के बाद किसी भी ऐसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट मत करिएगा जहां से आपको वापसी बिल्कुल क्लियर या लेजिबल नहीं है। इस महीने में आपको किसी की गारंटी वगैरह भी है ना, वो बहुत सोच समझ के डालनी है, नहीं तो आपके उलझने के आसार बढ़ जाएंगे। इस महीने में कोई ना कोई लंबी यात्रा के भी योग बन रहे हैं और स्पेशली इस महीने के पहले सप्ताह में आपके घर में किसी ना किसी तरह के कोई मंगल कार्य या धार्मिक कार्य होने के योग भी अच्छे बन रहे हैं, जिसमें फैमिली के साथ एक नया क्वालिटी टाइम बीतेगा। हेल्थ के मामले में आपको सबसे ज़्यादा केयर जो करनी है अपनी स्लीप की करनी है। इस महीने में आपको जो है कुछ स्लीपलेसनेस जो होती है ना, इंसोम्निया जैसे होता है, उसका सामना करना पड़ सकता है, यानी नींद जो है ज़्यादातर खराब रह सकती है। और दूसरा, इस महीने में शरीर बिना बात के थोड़ा सा ना कह लीजिए कि कमज़ोर सा रहेगा, शरीर में पेन्स ऐसी रहेंगी जो मेडिकली डॉक्टर कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आप कहेंगे कि आप ठीक नहीं हैं। इस तरह की कोई ना कोई फीलिंग आपको हो सकती है। तो इस महीने में क्या उपाय किए जाएँ जिससे ये सारी चीज़ें आपकी फेवर में रहें? सबसे पहले तो नाभि पे, माथे पे और जीभ पे रोजाना केसर का तिलक लगाते रहिए और रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। ये इस महीने का आपके लिए सबसे ज़रूरी उपाय है। और दूसरे नंबर पे एक उपाय आपने क्या करना है कि आपने एक नाइफ, किचन का जो नाइफ होता है ना, वो रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे रख के सोइए और सवेरे वापस उसको किचन में रख दीजिए। डू इट डेली। सितंबर के पूरे 30 के 30 दिन ये उपाय करिए। ये जो 2 उपाय है ना, किस्मत का कनेक्शन भी आपसे जोड़ेंगे, नेगेटिविटी को भी हटाएंगे और फिर सितंबर का महीना आपके लिए रहेगा एकदम जबरदस्त। तो चलिए अब बात करते हैं वृष यानी टॉरस राशि वालों की। आपको अगर अपनी राशि के बारे में कोई कंफ्यूजन है ना, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको क्लिक करके एक जानकारी वाला वीडियो है उसको देख लीजिएगा। फिर आपको अपनी राशि को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाली है। हाँ, तो वृष राशि की बात करें ना, तो इस महीने में, सितंबर महीने में आपकी राशि पैसा भी कमा के देने वाली है, खर्चे भी करवाने वाली है, लेकिन इसके अलावा 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। और ये सारी की सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है ना, ये बुध से भी जुड़ी हुई हैं, राहु से भी जुड़ी हुई हैं और विशेष तौर पे ये शुक्र से जुड़ी हुई हैं। अब जानिए कि ये इंटरेस्टिंग चीज़ें कौन सी होने वाली हैं। तो सबसे पहले तो ग्रहों की मूवमेंट आपकी राशि के अनुसार कैसी होने वाली है। यूं तो नॉर्मली जो प्लैनेट चल रहे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन आपके जो बृहस्पति हैं जो आपकी राशि के ऊपर से निकल रहे हैं, अब ये बृहस्पति जो हैं मृगशिरा नक्षत्र से चलना शुरू हो चुके हैं। इसलिए ये आपको इस महीने में बहुत ही प्रोडक्टिव सोच का मालिक बनाएंगे। चीज़ों का संवारना कैसे है, चीज़ों को अपने आने वाले फ्यूचर के लिए बेहतर कैसे बनाना है, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। क्योंकि जो वृष राशि होती है ना, ये धन त्रिकोण की नंबर 1 राशि होती है। वृष राशि जो है ये आपके जीवन में पैसे की वैल्यू क्या होती है वो सिखाती है। और जब पैसे की वैल्यू मृगशिरा नक्षत्र वाले गुरु के साथ मिल जाती है ना, तो चमत्कार से कम कुछ नहीं होता है। और स्पेशली तब जब मृगशिरा के मालिक मंगल जो हैं ये आपके पैसे के घर में बैठे हुए हैं। ये बहुत ही वंडरफुल कॉम्बिनेशन है इस महीने में कोई नया वेंचर शुरू करने के लिए या कोई ऐसी नई प्रोडक्टिव प्लानिंग करने के लिए जो लंबे समय तक आपका साथ दे। इस महीने में कुछ ऐसे नए लोग आपको मिलने वाले हैं जिनकी वैल्यू, जिनकी एडवाइस, जिनके साधन आपके बड़े ही काम आने वाले हैं। इसलिए नए लोगों से मिलने में झिझकिएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है उनमें से कौन सा ऐसा इंसान आपको मिल जाएगा जिसकी सलाह आपके बड़े ही काम आने वाली है। और इस महीने में 23 अगस्त तक तो स्पेशली जब बुध की मूवमेंट यहाँ पे रहने वाली है ना, आपके साथ ये चीज़ें बारंबार होंगी। और फिर 16 सितंबर को जब जुपिटर जो हैं आपके पंचम भाव में जाएंगे, तो जितना भी आपने सोच रखा है ना, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं अब फलीभूत होनी शुरू होंगी, घटित होनी शुरू होंगी। आपके जो राहु हैं वो मीन राशि से निकल रहे हैं, 11th हाउस से निकल रहे हैं
और राहु जो हैं इस समय जैसी मूवमेंट लेके बैठे हुए हैं, और स्पेशली जब इस राहु का सूर्य के साथ एक ऑपोजिशन आएगा 16 सितंबर के बाद, ये एक ऐसा समय रहेगा जिसमें आपको अपने पितरों की शांति जो है वो बहुत ही ज्यादा सटीक तरीके से करनी होगी। रीजन, एक तो तब पितृपक्ष चल रहा होगा, पहली बात। दूसरी बात, आपके सूर्य और राहु जो है ना पंचम 11वें भाव में आमने सामने, ये जो योग रहता है ना पितृ शांति के लिए बड़ा रेयर, बड़ा ही जबरदस्त योग रहता है। तो आपने क्या करना है कि पूरे के पूरे जो पितृपक्ष रहेगा ना उसमें आप अपने पितरों के नाम पे किसी जरूरतमंद को कोई ना कोई भोजन जरूर देते रहिएगा। उससे क्या रहेगा, एक तो अगर आपके चार्ट में पितृदोष हुआ वो शांत हो जाएगा, नहीं तो आपके जीवन में कुछ अगर ऐसी अड़चनें हैं ना जिनका आपको कोई सिरा ही नहीं दिख रहा था, कोई ऐसी अड़चन है ना जिसका आपको कोई हल सूझ नहीं रहा था, पितृ कृपा से वो हल सूझना भी शुरू हो जाएगा। इस महीने में आपके जो शुक्र की मूवमेंट है ना, ये शुक्र नीच राशि के चल रहे हैं, महीने के एंड तक ऐसा ही चलेंगे। और ये जो शुक्र है ना इस महीने में आपके लिए एक बड़ा विचित्र स्थिति लेके आ सकते हैं। वृष वाले वो लोग जो अनमैरिड है ना, उनको कोई ऐसा साथी पसंद आ सकता है जिसकी एज ए पर्सन ग्रेविटी न हो, लेकिन इन्फैचुएशन या कह लीजिए कि दिल है कि मानता नहीं, कुछ ऐसी भावना के अंतर्गत आप उनसे शादी वादी करने का सोच सकते हैं। शादीशुदा लोगों के भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस में उलझने के योग बन रहे हैं अगर आपका अपने मन पे, अपनी सेंसेस पे कंट्रोल ना हुआ तो इस महीने में थोड़ा सा दिमाग की विंडो को, खिड़की को खोल के रखिएगा। बिन बात के भावनाओं में नहीं बहना है, ताकि इस महीने में आपका जो भी कैरेक्टर है वो भी बना रहे और गलत चॉइस में आप जाने से बच जाओ। इस महीने में आपके साथ सबसे अच्छी चीज़ ये होने वाली है कि आपका हेल्थ जो है ये ओवरऑल सही रहने वाली है। सिर्फ आपको अपने कंधे और ये जो सर्वाइकल एरिया है इसकी ज़्यादा केयर करनी है। जो लोग सिटिंग में काम करते हैं ना, झुक के काम करते हैं, उनके लिए ये पोस्चर जो है उसको सही करना ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो कुछ ऐसी पीड़ा का शिकार हो सकते हैं जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी खराब हो, जिसकी वजह से बनते बनते काम जो हैं वो पीड़ा की वजह से डिले होते चले जाएं। इस महीने में कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते हुए बड़ी सावधानी बरतिएगा। कोई भी कागज़ पढ़ने के बिना आप बिल्कुल साइन मत करिएगा, और अगर किसी की गारंटी वगैरह देनी हो तो कोशिश करिएगा कि सितंबर महीने में तो ऐसा मत ही करो, क्योंकि इस महीने में अगर आप कोई गारंटी वारंटी दोगे ना उसके खराब होने के आसार हैं और वो सारे का सारा लोड जो है ये आप पे आ सकता है। इस महीने में आपके जो केतु है ना ये बहुत अच्छे से आपकी फेवर करने वाले हैं। अगर आप पूरी तरह से जो भी आपको ज्ञान है वो लोगों के साथ शेयर करते हो, जिसको ज़रूरत है उसके लिए उपलब्ध होते हो ना, तो उसका फ़ायदा एक तो आपको पैसे में होने वाला है, दूसरा उसका फ़ायदा जो है आपको अपनी गुडविल, अपनी नेम एंड फेम के रूप में होने वाला है। तो ये सारा महीना आपके लिए अच्छा बीते उसके लिए दो उपाय आपसे शेयर कर रहा हूँ। पहला तो उपाय है कि इस महीने में जितने मंगलवार आएंगे उन सभी मंगलवारों में आपने बेसन की बर्फी बजरंग बली को चढ़ाने के बाद लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ये इस महीने का आपका बड़ा ही विशेष उपाय है। और दूसरा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पूरे के पूरे पितृपक्ष में आपने अपने गए हुए फैमिली मेंबर्स के नाम पे या आपके जो भी ज्ञात अज्ञात पितृ हैं उनके नाम पे कुछ ना कुछ ईडेबल राशन जो है रोज लोगों में बांटना है, अपने समर्थ, अपनी पॉकेट के अनुसार। ये जरूरी उपाय है, साल में एक बार ही होता है, और ये कर लेंगे ना खाली सितंबर महीना नहीं, आने वाले कितने ही महीने आपकी फेवर में जाने वाले हैं। मिथुन यानी जेमिनाई, सितंबर का महीना जो पितृपक्ष का महीना है आपको पितरों की कृपा से जोड़ने वाला महीना बनने जा रहा है। इस महीने में आपके जो राहु हैं ये मीन राशि में आपके 10वें भाव में हैं, और जो आपके बृहस्पति हैं वो आपके 12वें भाव में हैं। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसको सही तरीके से आप यूज कर गए ना तो ये जो महीना है पितृ कृपा पाने का एक विलक्षण महीना आपके लिए बन जाएगा। तो कैसे करना है उससे पहले जान लीजिए सितंबर महीना ओवरऑल कैसा रहने वाला है। पैसे के मामले में ये महीना मिक्स रिजल्ट देगा। मिक्स रिजल्ट किस तरह से देगा वो भी मैं चर्चा करता हूं, लेकिन संबंधों के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में अति सावधान रहने वाला महीना है। यह महीना आपके लिए बड़ा रिवार्डिंग रहेगा प्लानिंग के पार्ट पे, फ्यूचर को सही तरीके से चॉकआउट करने के लिहाज से, और नए संबंध जो हैं अपनी सोसाइटी में अपने लिए डेवलप करने के लिहाज से। तो सबसे पहले तो हम आते हैं कि पैसे के लिहाज से ये महीना कैसा रहने वाला है। पैसे के लिहाज से महीने की शुरुआत थोड़ी सी डल होने वाली है। जिनसे आपने पैसे लेने थे उनसे पैसे मांगने में आपको झिझक आ सकती है, मांगेंगे भी तो वो पैसे देने में झिझकेंगे या टालमटोल हो सकती है।
इवन जो व्यापारी हैं उनकी एक ही प्रेफरेंस रहेगी कि किसी तरीके से कोई नया ग्राहक आ जाए, नए एवेन्यूज, नए काउंटर जुड़ जाएं। जब वो जुड़ जाएंगे तो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, उसकी वजह से नए लोग इनसे खराब होना शुरू हो जाएंगे। और नौकरी में भी है ना, तो जो भी काम आपको मिला है वो पूरा ना करके नया और काम ले लेना, अपने ऊपर काम का बोझ ज़्यादा डाल लेना आपको स्ट्रेस्ड आउट महसूस करवा सकता है। इस महीने में अचानक से कुछ नई प्लानिंग करने का भूत सवार हो सकता है, और प्लानिंग ही रह सकती है। और वो प्लानिंग अगर आप पूरा प्रोसेस में कन्वर्ट नहीं कर पाए तो भी ये महीने की शुरुआत जो है, पहले 12-14 दिन जो है थोड़े से डिप्रेसिंग रह सकते हैं, लेकिन महीने का सेकंड हाफ इसके ठीक उल्टा जाने वाला है। क्योंकि तब क्या है, तब आपके बुध और सूर्य जो हैं ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 23 को सितंबर के महीने की बुध जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और 16 सितंबर को जो सूर्य है वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ये जो राशि परिवर्तन है ना, ये बहुत बड़े बड़े बदलाव आपके लिए लेके आने वाला है। ये बदलाव किस तरह के होने वाले हैं? सबसे पहला तो जो बदलाव होगा ये होगा कि अब आपको एकदम से समझ आना शुरू हो जाएगा कि आपके काम में ढील कहाँ पे आ रही थी। अब आप अपने सारे फ्लॉज को ख़त्म करके अपने काम के अंदर जो भी ढील आ रही थी ना, उसको सही करना शुरू हो जाओगे। आपकी यूं तो जो इस समय पे ना चेकलिस्ट है ना, बड़ी लंबी चल रही है, यानी कई शर्तें हैं जो काम की पूरी नहीं होती हैं और आप काम या तो बंद कर देते हो या काम बदल लेते हो। ये सारे एट्रीब्यूट जो है ना, सितंबर के सेकंड हाफ में आपके पूरी तरह से रिपेयर होने शुरू हो जाएंगे। आपका काम कारोबार जो है बड़ी सुंदर स्पीड पकड़ने जा रहा है। इसके अलावा आपकी जो डिसीजन मेकिंग रहेगी वो भी बहुत ज़्यादा क्विक हो जाएगी, और आप कंफर्ट जोन से निकल के कितने सारे रिस्क लेना भी शुरू करोगे। अब जब वो रिस्क लोगे ना, तो उसके बाद आपके काम में बड़े अच्छे परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। स्पेशली जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे ना 16 सितंबर के बाद, तब आपका रुका हुआ धन भी आएगा। और अगर आपको बैंकिंग की प्रणाली से कहीं से कुछ कर्जे की या किसी भी तरह की फंडिंग की ज़रूरत थी और पूरी नहीं हो रही थी, वो भी अब 16 सितंबर के बाद कुछ ऐसा सितारा बनेगा जिससे वो भी पूरी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अब सारा खेल जो है ना, ये इस महीने में आपके जुपिटर जो है ये गेम चेंजर बनेंगे। ये जुपिटर गेम चेंजर कैसे बनेंगे? जुपिटर जो है पिछले ही महीने यानी अगस्त के महीने में मृगशिरा नक्षत्र में आ चुके हैं। नवंबर के मध्य तक ये मृगशिरा नक्षत्र में रहने वाले हैं, लेकिन इनमें जो सितंबर का महीना है ना, उसमें मृगशिरा के ऑनर कौन है? मृगशिरा के मालिक है मंगल। अब मंगल आपकी राशि के ऊपर से निकल रहे हैं, तो ये जो जुपिटर हैं ये आपके लिए इस महीने में क्या फल लेके आएंगे? सबसे पहले तो खराब आदतों को सुधारेंगे। आपके जीवन में जो भी चीज़ें आपको ड्रेन कर रही थी ना और आपको पता नहीं चल रहा था, उन चीज़ों की पहचान होनी शुरू हो जाएगी। आपको उन लोगों की पहचान होनी शुरू हो जाएगी जो लोग आपका समय वेस्ट कर रहे थे। आपको उन लोगों के बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा जो लोग आपके लिए नुकसान का कारण बन रहे थे। इवन आपकी जो भी आदतें आपके नुकसान का कारण बन रही थी ना, ये जो नक्षत्र है ना, मंगल के द्वारा आपको वो मैसेज भी भिजवाएंगे कि आपको सुधार किन चीज़ों में करना है। खाली यही नहीं, अगर आप आज से पहले कुछ गलत फहमियों का शिकार हो रहे थे ना, बिना बात के लोग आपको गलत समझ रहे थे, अब ये जो जुपिटर हैं उन गलत फहमियों से निकाल के आपके खराब संबंधों को भी सॉर्ट करवाने जा रहे हैं। शुक्र जो हैं ये मंथ एंड तक करीबन यहाँ पे रहेंगे, नीच राशि के रहेंगे, तो इसलिए आपको अपने घर परिवार से संबंधित कुछ ना कुछ टेंशन हो सकती है। घर के अंदर किसी तरह का कलह कलेश का वातावरण हो सकता है, या काम में बहुत बिजी रहने की वजह से आप घर को क्वालिटी टाइम नहीं दे पाएंगे, या घर से थोड़ा कटा कटा सा महसूस करेंगे, और आपके घर वाले भी इस समय में इस चीज़ की आपको शिकायत कर सकते हैं। सो इस चीज़ के प्रति आपको रहना है और ज़्यादा केयरफुल। तो चलिए, इस महीने में क्या उपाय करने हैं जैसे इस महीने की सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाए और आपको पूरी पॉजिटिविटी मिले। उसके लिए सबसे पहले तो इस महीने में आपने क्या करना है कि आपने हर गुरुवार को 2 मुट्ठी चने की दाल शिवलिंग पे अर्पण करके आनी है, और वहीं पे बैठ के शिव पंचाक्षरी मंत्र यानी ओम नमः शिवाय का एक माला जाप यानी 108 बार जप करके आना है। ये सितंबर महीने में जितने थर्सडे आएंगे ये उपाय आपने करना ही करना है। इसके अलावा जो विशेष उपाय आपने करना है वो है कि आपने हर संडे थोड़ा सा गुड़ शिवलिंग पे अर्पण करके आना है। ज़रूरी उपाय है। ये उपाय जो हैं इस महीने में आपको हर नेगेटिविटी से बचाएंगे। हाँ, पितृपक्ष में आपने क्या करना है उसके ऊपर मेरा एक डिटेल्ड वीडियो जो है आने वाले दिनों में आ रहा है, उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पितृपक्ष जो है ना ये इस समय आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए मिथुन वाले जो हैं पितृपक्ष में क्या उपाय करें वो मेरे पितृपक्ष वाले एक पूरे वीडियो में आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे वो जानकारी देना जो है इस वीडियो की लेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। इसलिए फिलहाल
इन्हीं 2 उपायों पे कॉन्सेंट्रेट करिए। और सलाह इस महीने में आपके लिए ये है कि जो प्लान करें उसको धरातल पे भी उतारिए, इंप्लीमेंट भी करिए। पूरे प्लान की वर्किंग कैसे होगी, जब ये बात को नोट करके रख लोगे ना, फिर देखिएगा कि ये जो सितंबर का महीना है कितना आपके लिए रिवार्डिंग रहने वाला है। तो चलिए अब हम कर्क यानी कैंसर राशि की बात करें कि सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि से शनि का अष्टम स्थान का ढैया चल रहा है और उस पर भी शनि वक्री है। जब भी कोई प्लेनेट वक्री हो जाता है ना तो उसका प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है, और जब ढैये में शनि वक्री होता है ना तो आप कह लीजिए कि जो प्रेसिंग सर्कमस्टांसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप ये सोच के चलिए कि जैसे अभी आप मानो एक प्रेशर कुकर में बैठे हुए हैं और चारों तरफ से सीटियां ही बज रही हैं। कर्क राशि वालों का अभी ये माहौल बनता जा रहा है, लेकिन इसमें एक कह लीजिए ऑक्सीजन वाला माहौल, सांस लेने लायक माहौल जो है ना, वो सितंबर का महीना लेके आ रहा है। सितंबर के महीने में जो ग्रहों का मूवमेंट है ना वो ज्यादातर सेम का सेम रहेगा, लेकिन बुध और सूर्य जो हैं ये अपना राशि परिवर्तन जरूर करेंगे। सूर्य जो हैं ये इनके धन स्थान पे चल रहे हैं, लेकिन 16 सितंबर के बाद सूर्य जो हैं 3rd हाउस में आ जाएंगे जहां पे 6 लिखा हुआ है। और जो बुध हैं जो अभी इनकी राशि में से चल रहे हैं वो जाएंगे धन स्थान पे। तो इस महीने को भी कर्क राशि वाले मोटे मोटे 2 हिस्सों में बांट के चलिए। अब ये 2 हिस्से कैसा बिहेव करेंगे उससे पहले आप अपना नेचुरल ट्रेट समझ लीजिए। कर्क राशि जो है ना ये इमोशंस की राशि है। कर्क राशि वाले वैसे भी इमोशनल तो होते हैं, हेल्पफुल बहुत होते हैं लोगों के लिए, लेकिन यहीं पे सारा पेच फंसता है सितंबर महीने का। आपको बिना पूछे किसी की मदद नहीं करनी है इस महीने में। कोई आपके पास मदद मांगने के लिए आया है तो जाइए, लेकिन फिर भी अपना काम छोड़ के जाना मना है, क्योंकि इस महीने में योग कुछ ऐसे बन रहे हैं कि लोगों की मदद करने के चक्कर में आप अपना नुकसान करवा सकते हैं। लोगों की मदद करना आपके लिए तब सजेस्टेबल है जब आपके अपने काम जो है वो पूरे हो चुके हैं। अपना नुकसान करवा के अगर इस महीने में लोगों की मदद करने जाएंगे, थैंक्स तो कोई नहीं कहेगा, आपके कई काम अधूरे रह जाएंगे, जिसकी वजह से इस महीने में आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस महीने का जो फर्स्ट हाफ है ना 1 से लेकर करीबन 15-16 तक, इस हाफ में आपके लिए चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग वे से घटित होने वाली हैं। क्यों इंटरेस्टिंग वे से? क्योंकि सूर्य जो हैं वो आपके पैसे के घर से और बुध जो है आपकी राशि से निकल रहे हैं। तो इस समय में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं ये बहुत डेवलप होने वाली हैं। इस समय में आपके पास कुछ इस तरह की ऑफर्स आ सकती हैं, कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटीज, मौके आ सकते हैं जो आपके लिए काम में अपने आप को बड़ा चमकाने का एक मौका देंगे और साथ ही साथ आपके लिए पैसे का बड़ा फायदा करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज सोच के चलिएगा, सूरज और शनि आमने सामने हैं और ये जो योग है ना ये बड़ा कंफ्यूजन डालने वाला योग है। तो महीने के पहले 15 दिन मन भी ब्लॉक रहेगा और पहले 15 दिन आपके अपने जीवन साथी से भी किसी ना किसी बात पे खटपट हो सकती है। यहाँ पे यह भी संभव है कि आपके पिताजी को हेल्थ का कोई ना कोई चैलेंज ऐसा आ जाए जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं। तो इस समय में आपको अपने पिताजी की हेल्थ की भी बहुत केयर करनी है। इसका कारण सरल है कि सूर्य पिताजी हैं और जब भी सूर्य शनि आमने सामने होंगे ना तब सूर्य के रिजल्ट जो हैं वो कमजोर हो जाते हैं शनि की जगह पे। तो यहाँ पे सूर्य जो पिताजी हैं आपको उनके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। पैसा आता हुआ दिखेगा लेकिन ये पैसा हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि सूर्य जो हैं केवल और केवल आपको दिखाते हैं कि कहाँ से आ सकता है, कितना आ सकता है। लेकिन ये पैसा आने की संभावना पता कब बनेगी? जब इसी महीने के आगे जाके करीबन बुध जो है 22-23 तारीख के करीब यहाँ पे आएंगे धन स्थान पे। तब आपने इस महीने में जो भी प्लानिंग्स बनाई थी ना वो अब पैसे में कन्वर्ट होनी शुरू होंगी। आपका कोई भी अटका हुआ धंधा वो आ जाएगा। कोई प्रॉपर्टी बिकने से छूट रही थी ना वो भी बिकेगी और उसकी वजह से भी आपकी जेब में हरियाली आएगी। आपके पास पैसा जो है वो काफ़ी मात्रा में आएगा। इस समय में आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, स्पेशली मंगल की मूवमेंट का। यहाँ पे जो मंगल की मूवमेंट है ना ये आपसे कुछ ऐसे इम्पल्सिव खर्चे करवा सकती है जो असल में आपको करने नहीं चाहिए थे। ऐसे खर्चे जो केवल और केवल आप दिखावे में आके कर सकते हैं, प्रेशर में आके कर सकते हैं, या कुछ ऐसे खर्चे जैसे किसी को ऐसे ही आपने भावनाओं में बह के, क्योंकि भावनात्मक तो आप वैसे ही हैं, तो भावनाओं में बह के आपने किसी को धन दे दिया। कुछ ऐसे खर्चे जो हैं इस महीने में आपको तंगी का सामना करवा सकते हैं। और स्पेशली आपको अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। इस महीने में कुछ गलत फहमियों की वजह से आपका अपने जीवन साथी से कुछ ना कुछ ऐसी कहासुनी हो सकती है जिसकी वजह से मन बहुत ज़्यादा परेशान रहे। इस महीने में आपके लिए एक स्पेशल नोट है कि अगर आप इस महीने में घर में किसी तरह का कोई रिपेयर वर्क करवा रहे हैं ना
तो टॉयलेट की जो तोड़फोड़ है ना, वो किसी भी योग्य एस्ट्रोलॉजर से चार्ट दिखवाने के बाद करिएगा, क्योंकि टॉयलेट की जो तोड़फोड़ है वो आपके लिए बैकफायर कर सकती है। इस महीने में आपके लिए कोई ना कोई ऐसा शॉर्ट ट्रैवल भी बन सकता है, टूर भी बन सकता है, जो आपके लिए आने वाले समय में व्यापार में वृद्धि का काम करे। घर पे किसी मंगल कार्य या धार्मिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है। और कर्क वाले जो लोग अनमैरिड हैं, उनके लिए एक योग्य जीवन साथी की जो उनकी तलाश थी ना, वो इस महीने में पूरी होती हुई दिख रही है। लेकिन ये जो समय है ना, ये स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है। स्टूडेंट्स जो हैं इस महीने में कहीं ना कहीं फोकस की कमी का शिकार रहेंगे। खाली स्टूडेंट नहीं, कर्क राशि वाले जितने भी लोग हैं ना, वो फोकस की कमी का शिकार रहेंगे। स्टूडेंट्स जो है पढ़ाई से फोकस हटा के रखेंगे। व्यापारी जो हैं वो दाएं बाएं की एक्टिविटीज़ में अपना इतना ध्यान लगा लेंगे कि उस वजह से उनका अपना काम कारोबार जो है वो पीछे रह जाएगा। और यही हाल मोर और लेस नौकरी पेशा लोगों का भी रहने वाला है। तो इस महीने में आप गैर ज़रूरी और ज़रूरी कामों में फ़र्क जो है उसको समझिए। एक प्रायोरिटी लिस्ट बना के रखिए कि कौन से काम हैं जो करने ही करने हैं, उनको तो पक्का टिक करके ही दिन का अंत करिए। क्योंकि ये नहीं करेंगे ना, तो इस महीने के ग्रह गोचर जो है 100% आपको परेशानी में डालने वाले हैं। इस महीने में आप सबसे ज़्यादा देखिए, राहु जो है ना किस्मत के घर को, और केतु जो हैं ये शुक्र के साथ बैठ के आपके हिम्मत के घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये उल्टा कॉम्बिनेशन है। यानी अगर राहु यहाँ पे होते, केतु यहाँ पे होते तो बढ़िया रहता, लेकिन अब जो है जहाँ है वैसा ही है। तो इस महीने में बिना सोचे समझे किए जाने वाले काम जो हैं ये आपके लिए ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। और ख़ास तौर पे बिना ही बात के आप या तो ओवर धार्मिक होकर अपने नुकसान करवा बैठेंगे, या बहुत ही ज़्यादा धर्म कर्म के कामों में या बहुत ही ज़्यादा परोपकार के कामों में इंडल्ज होने की वजह से अपनी प्रोडक्टिविटी का लॉस करवा सकते हैं। इसलिए हर चीज़ का बैलेंस बना के चलिए। किस चीज़ को कितनी क्वांटिटी में करना है आपको इस महीने में वो भी भली भांति पता होना चाहिए। हेल्थ की बात करें ना, तो इस महीने में आपके लिए सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आएगी ना, वो आएगी जोड़ों की दर्द की। इस महीने में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या कोई ऐसा वायरल भी आपको हो सकता है जो आपको थोड़ा सा सेहत के मामले में चिंता में डाल दे। तो चीज़ों से पूरी तरह से सही रखना है तो क्या उपाय हैं जो इस महीने में किए जा सकते हैं। सबसे पहला उपाय है कि गौशाला में गायों के खाने के लिए नमक, जो सेंधा नमक होता है गुलाबी रंग का, उसकी सिल्लियाँ आप गौशाला में ऑन एंड ऑफ रख के आइए। पूरे सितंबर महीने में 2 से 3 बार रैंडमली कोई भी दिन इसको कर दीजिए। ये उपाय आपके लिए चमत्कार से कम उपाय नहीं है। और दूसरा उपाय जो है वो आपके पूजा पाठ से जुड़ा हुआ है। इस महीने में पूरे के पूरे 30 दिन जो हैं आपको गायत्री महामंत्र की चैंटिंग करनी है। लेकिन गायत्री महामंत्र की चैंटिंग यहाँ पे गिन के नहीं करनी है। 2 से 5 मिनट तक पूरा फोकस बना के जितना आप गायत्री महामंत्र को जप कर सकते हैं करिए। क्वालिटी डाउन मत जाने दीजिएगा। यही इस महीने का सबसे बड़ा कैच है। ये जब 2 ऊर्जाएं मिलेंगी ना, एक तरफ से आपको गौशाला में गायों का नमक और दूसरा गायत्री मंत्र की चैंटिंग से जो आपके अंदर की ऊर्जा जागृत हुई है, ये आपके लिए पैसे का फायदा करवाएंगी। ये आपके लिए हेल्थ की जो भी डिजास्टर दिख रहे हैं वो रोकेंगी। और सबसे बड़ी बात इस महीने में क्या है कि इस महीने में आपको जो तरक्की करने के साधन रास्ते मिलने चाहिए ना, वो भी यही उपायों के द्वारा आपको मिलेंगे। लियो यानी सिंह राशि, भाई आप लोगों के लिए सितंबर का महीना किस तरह का रहने वाला है। लियो राशि जो है ये अग्नि प्रधान राशि है। अग्नि, जिस भी राशि का तत्व अग्नि होगा ना, उनमें बाकियों से हटके एक बड़ा विशेष एलिमेंट होता है। कौन सा विशेष एलिमेंट होता है? ये लोग सॉल्यूशन ढूंढते हैं, बाकी लोग उलझते हैं, बाकी लोग डिस्कशंस करते हैं, लेकिन किन से डिस्कशन करते हैं? जिनकी अग्नि राशि होती है। तो आप लोग जो हैं सॉल्यूशन मेकर तो हैं। और कौन से सॉल्यूशन मेकर हैं? जो बात को बिना लंबा खींचे सीधे ही सॉल्यूशन देते हैं। अब वो लोग हैं जो वो देख पाते हैं जो बाकी नहीं देख पाते हैं। यानी वो सारे काम जिसमें आपको लोगों के लिए आने वाला समय अनिश्चित होता है, आपको उसमें भी कुछ ना कुछ कंक्रीट दिख जाता है। यही जो कैच पॉइंट है ना, सितंबर महीने में आपका होने वाला है। राहु जो हैं ये आपके सीक्रेसी के घर से, अष्टम घर से निकल रहे हैं, लेकिन आपको तो दिख जाता है। तो जो लोग सिंह राशि वाले हैं और शेयर बाजार से, कमोडिटी से या किसी ऐसी मार्केट से जहां पे एकदम से अनिश्चितता का माहौल होता है, उससे पैसा कमाना चाहते हैं, तो सितंबर महीने में केवल राहु की ऊर्जा को आप अपने साथ अलाइन कर लीजिएगा। सितंबर का महीना आपके लिए इन सोर्सेज से पैसा कमाने का बड़ा अच्छा साधन रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपका इमोशनल होना,
बिल्कुल मना है। उसका कारण देखिए, पैसे का घर चेक करिए। इस महीने में शुक्र जो है वो नीच राशि के आपके धन स्थान पे हैं, साथ में वहां पे केतु हैं। केतु जब भी काम करते हैं ना, बिना सोचे समझे काम करते हैं, और यहां पे केतु कहां पे हैं? धन भाव में। तो आपसे पैसे को लेके कुछ ऐसे एक्शन करवा सकते हैं जिनके पीछे सोच ना हो। और साथ में शुक्र हैं। शुक्र जो है ये किस चीज के प्लेनेट हैं? शुक्र प्लेनेट है डिसीजन मेकिंग के। तो यहां पे शुक्र नीच हैं, तो डिसीजन मेकिंग भी जो है ये भी थोड़ा सा खराबी का शिकार हो सकती है। अब इन दो चीजों को मिलाइए। एक तरफ मैंने आपको आपका नेचुरल एट्रीब्यूट बताया कि वो करते हैं जो लोग नहीं कर पाते, वो देख लेते हैं जो लोग नहीं देख पाते। ये तो है जो कुदरत ने आपको दिया हुआ था। लेकिन इस महीने में आपका ये वाला जो एट्रीब्यूट है, ये इन दो ग्रहों की वजह से पैसे के मामले में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीड़ित हो सकता है। तो इस महीने में अगर मनी मैटर्स में आपको थोड़ी सी अनुकूलता चाहिए, मनी मैटर्स में आपको थोड़ी सी कुदरत की तरफ से कृपा चाहिए, तो आपको दो चीजों में बड़ा ध्यान देना है। कोई भी बड़ा फैसला, कोई भी ऐसा फैसला जिसमें मनी मैटर्स बहुत ज्यादा शामिल हों, उसको सोच समझ के करिए, सलाह मशवरा करके करिए, ताकि केतु का बिना सोचे समझे काम करने वाला एट्रीब्यूट कंट्रोल हो सके। और शुक्र, जैसा मैंने आपको कहा, डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग जो है ना, वो उसको लिख के एक बार देख के फिर डिसीजन मेकिंग करिए, आपको झट से सही और गलत का फैसला होता हुआ दिख जाएगा। इस महीने में जो सूर्य है ना, ये 16 सितंबर को आपके धन स्थान को ज्वाइन करेंगे, शुक्र केतु को ज्वाइन करेंगे। वो समय जो है ना 16 से लेकर 30 सितंबर तक का, ये मनी मैटर्स के लिए थोड़ा ज्यादा टाइट रहेगा। इस समय में आपका धन कहीं अटक सकता है, आपका एकदम भावनाओं में बह के कहीं पे लगाया गया पैसा जो है थोड़े लंबे समय तक वहीं पे रुका रह सकता है, जिसकी वजह से आपको मनी की टाइटनेस फील हो। हालांकि इस समय पे जो मंगल है ना आपके इनकम के स्थान पे, ये लगातार आपको प्रेरित भी करते रहेंगे ज्यादा पैसा कमाने के लिए, और कुदरत की तरफ से कुछ ऐसे प्रोविजन भी बनेंगे जिससे आपको रेगुलर पैसा आता भी रहेगा। तो चलिए मनी मैटर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस महीने में देखिए, सूर्य और शनि का आमने सामने फर्स्ट हाउस में और 7th हाउस में एक साथ होना जो है, ये आपके लिए मैरिड लाइफ को लेके कहीं ना कहीं कोई कलेश उत्पन्न कर रहा है। बिना बात के जीवन साथी से कोई गलत फहमियां बन जाना, या जीवन साथी की हेल्थ को लेके कहीं ना कहीं कोई चिंता लग जाना। क्योंकि देखिए, जीवन साथी शुक्र भी जो है लाइफ पार्टनर को डिनोट करते हैं, शुक्र भी नीच राशि के चल रहे हैं। तो ये जो महीना है ना, आपको अपनी गृहस्थी के मामले में अति सतर्क होकर रहना है, आर्गूमेंट में नहीं जाना है। और अगर लाइफ पार्टनर की हेल्थ कहीं पे डामाडोल होती दिख रही है, सेल्फ मेडिकेशन मत करिए, एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, ताकि जो हेल्थ मैटर्स भी हैं वो समय पे कंट्रोल हो सकें। एस्ट्रोलॉजी का फायदा क्या है? एस्ट्रोलॉजी का फायदा होता है कि आपको समय से पहले अलार्म एस्ट्रोलॉजी देती है कि किन चीज़ों के प्रति आपको सावधान रहना है और कौन से मौक़ों को भुनाना है। अब मौक़ों की बात हो रही है ना, तो सबसे बढ़िया मौका आपके लिए 12वें घर के बुध लेके आ रहे हैं। 12वें घर के बुध जो है ना, इस समय पे एक ऐसा एट्रीब्यूट आपके लिए बना रहे हैं कि आने वाले समय, लंबे समय के लिए आपको कोई नया काम, पैरेलल काम, या ऐसा कोई सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करने का एक साधन मिल सकता है, आइडिया मिल सकता है, या ऐसे कोई लोग मिल सकते हैं जो लंबे समय तक आपके साथ चले और आपके लिए पैसा कमाने के नए साधन बना के दें। ये बहुत इंटरेस्टिंग आपके साथ होने वाला है। और स्पेशली जब ये सितंबर के लास्ट महीने में बुध जो हैं राशि परिवर्तन करके आपके लग्न में आ जाएंगे ना, तो ये सारी योजनाएं फलीभूत होती हुई दिखेंगी। तो चलिए अपना हम सोल्यूशन की बात करते हैं कि इस महीने में नेगेटिविटी से बचने के लिए आपको उपाय क्या करने चाहिए। यहाँ पे सबसे पहला उपाय रहेगा शनि शांति। आपको इस महीने में जितने भी शनिवार आएंगे ना, पीपल के पेड़ को जल चढ़ाते रहना है। अगर पीपल का पेड़ आपके घर के कहीं आसपास है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सोमवार से लेकर शनिवार तक आप सप्ताह के 6 दिन जो हैं पीपल के पेड़ को जल देते रहिए, पूरा महीना। ये एक अकेला उपाय इतना एनर्जी वाला उपाय है कि केवल इसी उपाय से इस महीने की कितनी ही ऐसी दिक्कतें हैं जो आपके लिए सॉर्ट होती हुई दिखेंगी। लेकिन एक और है उपाय, छोटा सा उपाय है। वो उपाय है कि आपको इसी महीने के जितने शनिवार आएंगे ना, आपको थोड़ी सी इमली, खट्टी इमली जो होती है, वो लेके शिव मंदिर में सुबह शिवलिंग पे अर्पण करके आनी है। सरल उपाय, लेकिन ये उपाय आपके जीवन साथी के लिए अच्छा, आपके पैसे के लिए अच्छा, आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए अच्छा, और सबसे बढ़िया बात क्या है, यही उपाय की वजह से आपको इस समय में, इस महीने में अपॉर्चुनिटीज ढेरों ढेर मिलने वाली हैं। चलिए अब बात करते हैं कन्या यानी वर्गो राशि वालों की। इस महीने में आपका इनकम और एक्सपेंडिचर ये मुख्य बिंदु हैं आपके राशिफल में। कन्या राशि बुध की राशि।
कन्या राशि पेंडिंग कर्मास को आपके सामने लाने वाली राशि, और विशेष तौर पे पेंडिंग कर्मास के वाहक कौन होते हैं, पेंडिंग कर्मास के करियर कौन होते हैं, राहु और केतु। तो यहां 18 महीने के लिए जो केतु हैं वो तो आपकी राशि से निकल ही रहे हैं। तो आपकी ये जो 18 महीने की जर्नी है ना, ये बड़ी मिक्स वाली जर्नी है। कन्या वालों के लिए इन 18 महीनों में कुछ ऐसी चीजें लगातार घटित हो रही हैं जिनको आपको लगता है कि आपके साथ कोई कार्मिक कनेक्शन है। जैसे कि आपको कोई ऐसे इंसान इस जर्नी में जरूर मिलेंगे जो आपको पेंडिंग कर्मास के लिए आपके रिजल्ट लेने में आपकी सहायता करेंगे। आपके जीवन में कुछ होने वाले घटनाक्रम भी ऐसे रहेंगे जो आपके लिए पेंडिंग कर्मास को मैनिफेस्ट करने का काम करेंगे। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं सितंबर महीने की। सितंबर महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है? सबसे पहले तो सितंबर महीने की जो शुरुआत है ना, ये इनकम की बढ़ोतरी से होने वाली है। और ये बढ़ोतरी जो रहेगी ना, वो आपकी स्किल्स की वजह से रहेगी। आपकी जितने भी एनालिटिकल स्किल्स हैं, चीज़ों को भांपने की, चीज़ों को जांचने की, चीज़ों को इवैल्यूएट करने की जो कला है ना आपकी, वो खुल के इस महीने की शुरुआत में सामने आएगी। जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पास आने वाले जो इनकमिंग है ना, जो धन है वो बढ़ने जा रहा है। इस महीने में आपके घर में कोई लग्जरी आइटम पे खर्चा भी होने वाला है। मे बी आपके घर में कोई व्हीकल आने वाला है। कुछ कन्या राशि वाले ऐसे लोग होंगे जिनको टूरिंग इस महीने में होगी और उसकी वजह से भी उनका खर्चा होगा। लेकिन ये जो टूरिंग होगी ना, ये बड़ी क्वालिटी टूरिंग होने वाली है। मे बी अब्रॉड की टूरिंग हो या कहीं ऐसी जगह की टूरिंग हो जिसमें आपको आने वाले समय में एक पैसे का भी फायदा हो जाए। इस समय में आपके माता पिता की हेल्थ आपके लिए एक चैलेंज का विषय रह सकती है। इस यहाँ पे क्या है कि जो आपके इनकम के भाव में बुध चल रहे हैं, ये 23 सितंबर तक यहाँ पे रहेंगे। 23 सितंबर के बाद ये आपके 12वें घर में चले जाएंगे। और यहाँ पे जो सूर्य देख रहे हैं ना, ये संक्रांति वाले दिन यानी 16 सितंबर को आपकी राशि में केतु को ज्वाइन करेंगे। महीने की शुरुआत में क्या है कि नीच के शुक्र और केतु जो एक साथ बैठे हुए हैं ना, ये आपके अंदर, मैंने जैसा भी बोला था ना कि आपकी इवैल्यूएशन करने की जो पावर है उसकी वजह से धन आएगा। लेकिन यहाँ पे मंगल जो है 10वें भाव में, ये आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी दे रहे हैं। यहाँ पे वो एनर्जी है जो आपके अंदर एक फीलिंग लेके आएगी, कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है और कुछ हटके करना है। और अगर ये एनर्जी को आप ढंग से कल्टीवेट ना कर पाए, यानी इस मंगल को सही ढंग से यूज ना कर पाए, तो आपके अंदर बहुत जल्दी जल्दी धन कमाने की एक लालसा जो है ना, शुरुआती दिनों में स्पेशली 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच में आ सकती है। उसकी वजह से कुछ लोग जो कन्या राशि वाले हैं, शेयर बाजार में, कमोडिटी में ऐसे कुछ जल्दबाजी के डिसीजन ले सकते हैं जिसमें शुरुआती तौर पे तो धन आता दिखे लेकिन बाद में उनका धन फंस जाए। इसलिए इम्पल्सिव इस महीने में नहीं होना है। और स्पेशली 15 सितंबर के बाद जब 16 सितंबर को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे ना, आपको सबसे ज्यादा कूल एंड काम रहना है खर्चे करने में। इस समय पे आपके खर्चों का सीन कुछ ऐसा बनेगा कि आउट ऑफ ईगो, आउट ऑफ खुद को प्रूव करने के लिए, यानी एक सोशल बबल सा होता है ना, जैसा कि खुद को इन्फ्लेटेड इमेज दिखानी है, ऐसा कुछ दिखाने के लिए आप कुछ ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं और इसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी में आ सकते हैं। इस बात की केयर करिएगा। और स्पेशली हेल्थ की बात करें ना, तो आपको जोड़ों की दर्द, वात रोग क्या होते हैं? वात रोग होते हैं, देखिए वात जो ऊर्जा है ना, शरीर में रनिंग का काम करती है, यानी नसों में जो खून दौड़ रहा है उसका जो प्रेशर है वो वात है। भोजन पचता है, पचने में जो एनर्जी यूज हो रही है उसमें भी वात की एनर्जी होती है। और ये वात की एनर्जी जब गड़बड़ाती है ना, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे आती है? ब्लड प्रेशर की दिक्कत आ सकती है, डाइजेशन की दिक्कत आ सकती है और इंसान को जोड़ों की जो दर्द है वो भी हो सकती है। यानी इस महीने में आपका जो लाइफस्टाइल है ना, ये कुछ इस तरह का ट्रबलसम रह सकता है जिसकी वजह से आपको वात के रोग जो हैं ये परेशान करना शुरू हो जाए। हाँ, इस महीने में एक विशेष बात जो है आपके साथ बहुत अच्छी होगी कि जो अनमैरिड लोग हैं ना, उनका कोई ना कोई ऐसा अफेयर हो सकता है जो बाद में मैरिज में कन्वर्ट हो जाए। और इवन अगर आप अपने पार्टनर से, अपने साथी से रूठे हुए भी थे ना, या कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहा था, वो भी एमिकेबली सेटल होगा, सॉर्ट हो जाएगा इस महीने के सेकेंड हाफ में। और स्पेशली आप लोगों के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन वाला कोई भी काम है ना, उसको थोड़ा सा सोच समझ के करने का समय है। यानी इस यहाँ पे क्या है, एक जल्दबाजी, ये मंगल जो है ना जल्दबाजी करवाने जा रहे हैं, इसलिए इस जल्दबाजी को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंटेशन जो है बड़ी सोच समझ के करनी है। किसी जानकार इंसान को साथ में बिठाना है और फिर डॉक्यूमेंट्स साइन करने हैं। चलिए, अब कन्या राशि वालों के लिए एक लास्ट वार्निंग और उसके बाद मैं आऊंगा आपके उपायों पे। वार्निंग क्या है कि वक्री शनि जो हैं ये आपके छठे भाव से निकल रहे हैं और ये जो वक्री शनि है ना, ये आपके लिए किस्मत कनेक्शन को थोड़ा सा स्लो करेंगे, बृहस्पति के एट्रीब्यूट्स को भी थोड़ा सा वीक करेंगे।
तो क्या किया जाए? इस महीने में आपके लिए सबसे वांछनीय उपाय है, सबसे बढ़िया उपाय है कि कहीं पे एक आम का पौधा, मैंगो प्लांट लगा दीजिए, प्लांट कर दीजिए। जमीन में करना है, गमले में नहीं करना है। और ये जो महीना है यहाँ पे नमी भी होती है, बारिशें भी होती हैं, तो बड़ी संभावना है वो पौधा चल भी जाएगा। हाँ, शुरुआती देखरेख करना आपका काम रहेगा। ये आम का पौधा लगाना केवल सितंबर महीने का उपाय नहीं है, बल्कि अगली सितंबर तक भी ये उपाय जो है ना आपको अच्छा असर देने वाला है। और दूसरे, आपको क्या करना है, नाभि पे, माथे पे और जीभ पे रोज केसर का तिलक लगाना है। डेली लगाइए इसको, फ्रिज में घोल के रख दीजिए स्टील की कटोरी में, और केसर जो है पानी में घोल के रखिएगा। और रोज एक पहले नाभि पे, दूसरे नंबर पे माथे पर, फिर तीसरे नंबर पे जुबान पे ये तिलक लगाते रहिए। और तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, इस महीने में जितने शनिवार आएंगे नेत्रहीन लोगों को कोई ना कोई ग्रोसरी भोजन देने का कोई ना कोई अरेंजमेंट जरूर करवाइए। ये जो सरल उपाय है ना, ये आपके लिए इस महीने को एक रिवार्डिंग महीना बनाएगा और कुदरत के सारे अच्छे कनेक्शन आपके साथ जोड़ने जा रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं तुला यानी लिब्रा राशि की। शुक्र की दो राशियां हैं, वृष राशि और तुला राशि। तुला राशि जो है ये शुक्र का पसंदीदा साइन है, मूल त्रिकोण राशि है। यहाँ पे शुक्र के जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वो वृष के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे होते हैं। यहाँ पे शुक्र जीवन में क्वालिटी लेके आते हैं। इंसान जो है वो सही और गलत की पहचान बड़े अच्छे से करता है और समाज में लोगों के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन तुला राशि वालों के लिए सितंबर का जो महीना है ये बड़े डिफरेंट से रिजल्ट लेके आने वाला है। डिफरेंट रिजल्ट किस तरह से लेके आने वाला है, देखिए, छठे घर में राहु, हालांकि राहु जो है ये भ्रम के कारक होते हैं, राहु जो है अड़चनों के भी कारक होते हैं, लेकिन छठे घर में राहु इनको अच्छे रिजल्ट देंगे। और ये जो राहु है ना, एक त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं बुध के साथ, वो बुध जो काम कारोबार के घर में बैठे हुए हैं। तो ये नतीजे क्या मिलेंगे कि पहली बात तो यह है कि तुला वाले इस महीने में स्मार्ट वर्क करेंगे। नौकरी में ये स्मार्ट वर्क बॉस का चहेता बनाने वाला है। नौकरी में ये जो स्मार्ट वर्क है ना, आपको रिकॉग्निशन दिलवाने वाला है, आपके टारगेट्स पूरे करवाने वाला है। इवन तुला राशि वाले वो लोग जो नौकरी ढूंढ रहे थे, बेरोजगार थे, उनको भी अब अपनी स्मार्टनेस की बदौलत, आपकी हाजिर दिमागी की बदौलत काम मिलने वाला है। और ये महीना इस लिहाज से तो बड़ा रिवार्डिंग रहने वाला है। अगर आप अपने काम में हैं तो भी आपके काम करने के कुछ डिफरेंट तरीके से, लोगों को अप्रोच करने के डिफरेंट तरीके से लोग इसको पसंद बड़ा करने वाले हैं और इसका नतीजा आपके कस्टमर्स की बढ़ोतरी के रूप में आपको दिखने वाला है। लेकिन सारे का सारा कैच जो है ना, वो यहीं पे आ रहा है। इस महीने में अचानक से मिलने वाली सफलता से आप थोड़े अभिभूत होके, थोड़े से इंस्पायर होके कुछ ओवर प्रॉमिस कर सकते हैं। और ये जो ओवर प्रॉमिस रहेंगे ना, ये आपको काम के बड़े लोड के अंदर डालेंगे, बड़े स्ट्रेस के अंदर डालेंगे। और फिर ये जो स्ट्रेस है ना, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को जितना जितना महीना आगे बढ़ता जाएगा ना, आपकी प्रोडक्टिविटी का नाश करता जाएगा, स्लो करता जाएगा। इसलिए इस महीने में आपके लिए एक ही नारा रहेगा कि अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर, यानी ज़्यादा प्रॉमिस मत करिए, लेकिन काम डिलीवर जो है वो ज़्यादा करिएगा। इस महीने में जो बुध हैं वो 23 अगस्त तक यहाँ पे रहेंगे, तो 23 अगस्त तक तो आपकी स्मार्टनेस को आपसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन फिर जब बुध जो हैं ये 11th हाउस में जाएंगे ना, तब क्या होगा, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी सेम रिजल्ट लाने के लिए। हालांकि ये समय सितंबर महीने के सिर्फ अंतिम वीक में ही रहेगा। और 16 सितंबर से जब सूर्य जो हैं यहाँ से आपके केतु को ज्वाइन करेंगे, तब का जो समय है ना, आपके लिए कुछ ऐसा रहेगा कि आप अपनी घर की बेहतरी पे, रेनोवेशन पे, रंग रोगन पे कोई खर्चा कर सकते हैं। इवन आपके घर में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, क्वालिटी फैमिली टाइम भी बीत सकता है। लेकिन आपका मन जो है थोड़ा थोड़ा बुझा भी रहेगा और खर्चों की वजह से या खर्च और इनकम के मिसमैच की वजह से थोड़ा सा परेशान भी रहेगा। सो इस महीने में जो भी खर्चे करने हैं ना, पूरा बजट बना के करिए, पूरा प्लान करके करिए, तभी ये सारा महीना आपके लिए स्ट्रेस फ्री रह सकता है। डाइजेशन सिस्टम जो है वो शनि गड़बड़ आएंगे, आपका डाइजेशन सिस्टम, मेटाबॉलिज्म सारा स्लो रहने वाला है। और इस महीने में आपके लिए जो सबसे ज़्यादा चिंता वाली बात रहेगी ना, वो ये रहेगी कि बिना बात के लोगों से उलझना आपको परेशान कर सकता है। इस महीने के सेकंड हाफ में कुछ ऐसे योग बनेंगे कि जो भी लोग आपसे जेलस रखते हैं, जो भी लोग आपसे जलते हैं, वो लोग आपके रास्ते में अड़चने बनाएंगे और उसकी वजह से आप भी ट्रिगर हो जाओगे और ट्रिगर होने की वजह से आप ही गलत समझे जाओगे। इसलिए किसी भी आर्गुमेंट के मोड में इस महीने में बिल्कुल शांत रहिए, किसी भी तरह के झांसे में मत आइए, लड़ाई मत करिए। इवन जो तुला राशि वाले लोगों का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई सीन चल रहा है ना, उसमें भी इस महीने में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने की वजह से, कोई वाद विवाद होने की वजह से कोई ना कोई कलेश हो सकते हैं।
और उसमें भी आपने अभी चीज़ों को पोस्टपोन करने की तरफ ध्यान देना है, ना कि किसी भी विवाद में उलझने का। किसी भी विवाद में पार्टी मत बनिए। और स्पेशली आपके लिए एक सलाह है कि इस महीने में रेफरी तो बनिए ही मत। यानी कोई दो लोगों की लड़ाई हो रही है, बीच बचाव करने जाएंगे ना, वो दो लोग तो सुलटा लेंगे, आप बिना बात के इस महीने में विलेन बन सकते हैं। और जो तुला राशि वाले लोग सरकारी कामों में इन्वॉल्व हैं, उनको अपने काम के नॉर्म्स जो हैं वो बड़े पूरे करके रखने हैं। नहीं तो सरकार की तरफ से कोई नोटिस, कोई पेनल्टी या सरकार की तरफ से कोई ऐसी परेशानी आ सकती है जो आपकी फेवर में ना हो। हाँ, लेकिन अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला था ना, वो स्पेशली सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में सुलझता हुआ दिख रहा है। तुला राशि वाले वो लोग जो लव कपल्स हैं, अभी जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके लिए ये महीना ज़्यादा सावधानी वाला महीना है। किसी गलतफहमी की वजह से, काम में ज़्यादा बिजी होने की वजह से, पार्टनर को क्वालिटी टाइम ना दे पाने की वजह से इस महीने में आपका अपने प्रेमी जनों से कोई ना कोई डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से मन थोड़ा उदास रह सकता है। इस महीने में अगर आप अपने घर में तोड़ फोड़ करके कोई ना कोई रेनोवेशन करवा रहे हैं तो उसमें मुहूर्त का ध्यान जरूर रखिएगा। इस महीने की चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, इन 3 तिथियों को कोई भी रिपेयर वर्क जो है वो शुरू मत करिएगा। वो रिपेयर वर्क आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगा। इन तिथियों के अलावा, यानी ल्यूनर कैलेंडर की इन तिथियों के अलावा, आप किसी भी अन्य तिथि को इस महीने में घर का रिपेयर या रंग रोगन का काम शुरू कर सकते हैं। तो सारा महीना आपके लिए अच्छा रहे, उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? यहाँ पे सबसे बढ़िया उपाय आपके लिए है कि लगातार 11 दिन सफ़ेद फूल जो हैं वो शिवलिंग पे चढ़ाइए। और ये लगातार जो 11 दिन है, अगर महीने के शुरुआती 11 दिन हो जाए तो और बेहतर, नहीं तो महीने में कभी भी 11 दिन तक आप ये काम कर सकते हैं। और दूसरा एक विशेष उपाय आपके लिए है जो इस महीने की सारी अच्छी ऊर्जा जो है आपके साथ जोड़ेगा। और ये उपाय है कि आपने हर मंगलवार को छोटे बच्चों में बिस्किट्स के पैकेट बांटने हैं। और ये मीठे बिस्किट होने चाहिए, नमकीन बिस्किट नहीं होने चाहिए। कोशिश करिए कि ये सूर्य के रहते हुए, यानी पूरा दोपहर के समय तक अगर बांट पाएँ तो ये और अच्छा रहेगा। ये उपाय भी आपके लिए इस महीने में पूरा किस्मत कनेक्शन लेके आने वाला है। तो बस इस महीने में थोड़ा सा दिमाग शांत रखिए, ओवर प्रॉमिस करने से बचिए और ये उपाय करिए, फिर देखिएगा सितंबर का महीना आपके लिए कितना रिवार्डिंग रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि की। आप लोगों के लिए इस महीने की जो शुरुआत है उसमें पहले तो प्लैनेटरी अरेंजमेंट समझते हैं। आपकी राशि से चौथे घर में जो शनि हैं, उनके बिल्कुल सामने सूरज हैं। शनि और सूरज का आमने सामने होना आपके लिए कहीं से भी अच्छे रिजल्ट नहीं लेके आ रहा है। ये जो रिजल्ट की खराबी है ये आपके वर्क प्लेस पे भी आएगी, क्योंकि जो 10वां घर है ये वर्क प्लेस पे भी है। तो वर्क प्लेस पे खराबी किस तरह से आएगी कि अगर आप व्यापारी हैं तो आपके काम में आपको लगेगा ग्राहक की इनपुट कम हो रही है। आपको लगेगा कि आपको मिलने वाला जो रेवेन्यू है ना, वो कहीं ना कहीं से थोड़ा घुट रहा है, थोड़ा सा कम हो रहा है। और अगर आप नौकरी में हैं तो नौकरी में क्या होगा, काम का स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि कोई भी काम ढंग से फिनिश नहीं हो पाएगा। और उसकी वजह से क्या रहेगा, बॉसेस भी आपसे परेशान रह सकते हैं। चलिए, ये तो था केवल शनि और सूरज का आमने सामने होना। पूरा महीना करीबन मंगल जो हैं ये आपके 8वें घर में रहेंगे। 8वां घर किस चीज़ का होता है? 8वां घर होता है अचानक से आने वाली दुविधाओं का। 8वां घर होता है चीज़ों को रहस्य रखने का। लेकिन मंगल की ऊर्जा जो है इससे ठीक उल्टी है। मंगल जो हैं ये किसी चीज़ का रहस्य रहने नहीं देते हैं। तो यहाँ पे ये जो महीना है ना, किसी न किसी तरह से कश्मकश का शिकार रहेगा। आपके मन से कोई ऐसी बात जो है अपने कोलीग्स को बताई जा सकती है, आपके लिए ही, आपके अगेंस्ट ही उस चीज़ को यूज़ कर लें। तो पहली तो सुजेशन ये है आपको इस महीने के लिए कि कोई भी खास बात, कोई भी विशेष बात आपको किसी से भी ऐसे ही शेयर नहीं करनी है। शेयरिंग जो है ना इस महीने में पूरी तरह से बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी की गई शेयरिंग जो है आपके खिलाफ यूज हो सकती है और फिर आप स्ट्रेस में बड़ा महसूस करेंगे। ऑलरेडी आपके जो राहु है राशि से 5वीं तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं, लेकिन बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, ये इस महीने में आपकी लर्निंग पावर को भी थोड़ा सा लो करने वाला है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ओवरऑल जो सितंबर का महीना है ना, उसमें आपको अपने राहु की पोजीशन, केतु की पोजीशन, इनका विशेष तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्र जो है वो नीच राशि के होके आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आपके जीवन साथी से कहीं ना कहीं आपकी अनबन करवा सकता है। और खास तौर पे आपको अपने किसी महिला कुलीग से या महिला मित्रों से सावधान रहना है। उनके साथ आपने एक मर्यादा के अंदर रहना है, नहीं तो उनके द्वारा भी आपको कोई ना कोई प्रताड़ना, हरासमेंट या कंप्लेंट्स हो सकती हैं, जो आपके लिए इस महीने में एक परेशानी का सबब बने। अब इस महीने की 16 तारीख को सूर्य जो हैं ये अपना राशि परिवर्तन करके जाएंगे आपके 11th हाउस में।
और इस महीने के 3rd वीक में जो बुध हैं वो अपना राशि परिवर्तन करके आएंगे आपके काम कारोबार के घर में। ये जो बदलाव वाला फेज है ना, यानी 16 से लेके 23 वाला, ये फेज बड़ा ही ज़बरदस्त फेज रहने वाला है। किस तरह से रहने वाला है कि सबसे पहले तो आपके काम को टालने का जो था ना सिस्टम, वो दूर हो जाएगा। आपके काम में आपके ग्राहक जो हैं बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। सप्लायर से जो आपकी अनबन चल रही थी वो भी सही होनी शुरू हो जाएगी। इवन आपकी कोई ट्रैवलिंग ऐसी हो जाएगी जो काम कारोबार के सिलसिले में हो, और वो ट्रैवलिंग आपको अच्छा फल देने वाली है। और स्पेशली जो महीना अंत की तरफ जाएगा, यानी 23 सितंबर के बाद, उसके बाद ये जो समय रहेगा आपके लिए विशेष तौर पे फलदायी समय रहेगा। किस तरह का फलदायी समय रहेगा कि आपको अपनी बुद्धि की बदौलत, पिछले अर्जित किए गए ज्ञान की बदौलत खूब सारा रेवेन्यू आने वाला है, काम में सफलता आने वाली है। दिक्कत एक ही बात की है कि आपके सुख स्थान से जो वक्री शनि चल रहे हैं ना, ये हर बात पे आपको निराशावादी बनाएंगे, जल्दी ट्रिगर करने वाला बनाएंगे और थोड़ा सा क्लूलेस बनाएंगे। इस समय पे आपके आसपास इंफॉर्मेशन इतनी एक्सेस में रहेगी, हर तरह की जानकारी, कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतनी सारी जानकारी में से कौन सी जानकारी मैंने रखनी है और कौन सी जानकारी को मैंने छोड़ना है। और यही जो कन्फ्यूज़न है ना, कई कामों को अधूरा छुड़वाएगी आपसे। यानी काम कई सारे शुरू कर सकते हैं आप, लेकिन उन सारे कामों को कंप्लीट करना आपके लिए चैलेंज बन जाएगा और इसकी वजह से आप थोड़ा सा स्ट्रेस में महसूस करेंगे। धन के मामले की बात करें ना, तो देखिए मंगल जो है ना, यहाँ से सीधी दृष्टि आपके धन स्थान को दे रहे हैं। तो यहाँ पे जब जब भी गोचर में चंद्रमा आएंगे तब तब आपको पैसे का फायदा तो करवाएंगे। अब आप गोचर में चेक कर लीजिएगा कि इस महीने में चंद्रमा जो हैं वो करीबन 5 से 6 दिन के लिए, यानी 2.5 दिन महीने में 2 बार आपकी धनु राशि को प्रभावित करने वाले हैं। तो वो जो महीने के 5-6 दिन रहेंगे ना, ये रेवेन्यू के लिहाज से आपके लिए बड़े ही ज़बरदस्त रहने वाले हैं। लेकिन हेल्थ की बात करें ना, तो यहाँ पे आपको अपने डाइजेशन सिस्टम का बहुत सारा ध्यान रखना है। या तो पेट ब्लॉक रह सकता है, या मेटाबॉलिज्म की कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी रह सकती है कि एसिडिटी हो जाए, या बार बार आपको कोई ऐसी तरह की परेशानी हो जाए जिसमें आपका जो गट है ना पेट का, वो डिस्टर्ब्ड रहे। खान पान का ज़्यादा ध्यान रखना है और किसी भी तरह से कोई भी ऐसा भोजन नहीं लेना है जो आपको पचाने में परेशानी क्रिएट करे। अब उपाय क्या किया जाए जिससे कि सारे का सारा महीना जो है आपके लिए सुपर गुड रहे, आपको परेशानियों से मुक्त करने वाला रहे। सबसे पहले तो मुट्ठी भर बताशे लीजिए, अपने सर से 8 बार उनको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, क्रश करके पीपल के पेड़ या किसी भी पेड़ पौधे के नीचे फेंक के आइए। स्पेशली उस जगह पे फेंकना प्रेफर करिएगा जहाँ पे कीड़े मकोड़े आते हों। ये जो उपाय है ना, इस महीने के सारे शनिवार आपने करना है, और ये उपाय आपको इतनी सारी दिक्कतों से मुक्ति देने वाला है कि क्या ही कहने। और लेकिन उपाय एक नहीं है, उपाय एक के बदले में 2 उपाय हैं। और जो दूसरा उपाय है वो है बार्ली सीड्स, यानी जौ लीजिए, इतने भर लीजिए, रात भर भिगोइए और सवेरे पक्षियों को डाल दीजिए। वैसे तो इसको महीने के पूरे 30 के 30 दिन करिए, लेकिन संभव हो तो इस उपाय को, अगर संभव ना हो तो फिर इस उपाय को कम से कम हर बुधवार तो ज़रूर करिए, ताकि सारा महीना जो है आपके लिए रिवार्डिंग रहे और अच्छा रहे। तो चलिए अब बात करते हैं धनु यानी सजिटेरियस राशि की। सबसे पहले तो आपकी राशि जो है एक बड़ी गुणी राशियों में से एक है, अग्नि तत्व राशि है। और अग्नि तत्व में भी ये जो राशि है ना, ये इंसान के हायर नॉलेज की राशि होती है। फिलोसफिकल आप हैं, आशावादी आप हैं, लोगों से काम कैसे करवाना है आपसे बेहतर किसी को नहीं पता। लेकिन इस महीने में ये जो गुण है ना, ये केवल 50% ही आपके काम आने वाले हैं। उसका कारण है आपके जुपिटर, आपकी राशि से जो जुपिटर हैं वो 6ठे घर में बैठे हुए हैं, और जो शनि हैं वो आपकी राशि से 3रे घर में बैठ के वक्री स्थिति में है। इसका मतलब क्या है? इसका सबसे पहले तो ये मतलब है कि जितने भी आपके गुण हैं वो आप पूरी तरह से मार्केट में, या कह लीजिए अपने वर्क प्लेस पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। किन्हीं कारणों से इस समय पे आपकी जो प्रायोरिटीज़ है ना, ये थोड़ी सी बिखरी बिखरी सी रहेंगी। यानी जो काम 10वें नंबर पे करना था, मे बी उसको पहले नंबर पे कर लें, और जो काम सबसे ज़रूरी था वो इतना पीछे चला जाए कि जब तक उसकी बारी आए उस काम की वैल्यू ही खत्म हो जाए। और इसकी वजह से कई कामों में इस सप्ताह में आपका, इस महीने में आपका नुकसान हो सकता है। और स्पेशली ये जो एंगल बन रहा है, शनि 3रे, राहु 4थे और गुरु 6ठे आपकी राशि से, ये भी एंगल जो है पूरी तरह से आपकी फेवर में नहीं है। ये एंगल आपके हर तरह के फैसलों को प्रभावित करेगा। कुछ फैसले जो बड़े इम्पल्सिव से हो जाएं, कुछ फैसले जो बिल्कुल ही भावनाओं में बह के गुस्से में ले लिए जाएं, वो फैसले भी इस समय में हो सकते हैं और आपका नुकसान करवा सकते हैं।
इवन अगर आपके डोमेस्टिक फ्रंट की पहले बात करें ना, काम के फ्रंट पे बाद में आएंगे, डोमेस्टिक फ्रंट पे भी बिना बात के फैमिली मेंबर से उलझना, छोटी छोटी बात पे किसी ना किसी चीज़ में उलझ के लड़ाई झगड़े का रूप ले लेना या आर्गूमेंट का रूप ले लेना आपके परिवार में इस समय पे दिख सकता है। और स्पेशली इस समय में किसी ना किसी सीनियर फैमिली मेंबर की हेल्थ, वो भी आपके लिए कंसर्न का विषय रह सकती है। रही बात वर्क फ्रंट की, वर्क फ्रंट पे क्या है, आप अपने काम कारोबार के घर में देखिए शुक्र केतु एक साथ हैं और शुक्र जो हैं वो नीच राशि के हैं। ये जो सिस्टम बन रहा है ना, ये सिस्टम क्या कर रहा है कि एक तो आप अपने काम चलते चलते काम में कोई ना कोई ऐसा बदलाव लाने का सोचेंगे जो शायद आपकी फेवर में ना रहे। मैंने कहा था ना कि इस महीने में आपके लिए इम्पल्सिव डिसीजंस, फटाफट बिना सोचे समझे लिए जाने वाले फैसलों का महीना है, तो ये फैसले में भी आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। इसलिए कोई भी ऐसा फैसला जो आपके काम कारोबार से जुड़ा हो, वो फैसला किसी और इंसान, किसी विश्वास पात्र से सलाह करने के बाद ही लीजिएगा। अब बात करें आपके कारोबार की, अगर आप व्यापार में हैं तो इस समय में आपके व्यापार में उलझी हुई चीज़ें जो हैं ये आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। यानी रिकॉर्ड का मेंटेन ना रखना, या अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, जो लोग आपके अंडर काम करते हैं उनके ऊपर पूरा आपका कंट्रोल ना होना, या उनका अपनी मनमानी करना, या उनका ज़्यादा एब्सेंटिज्म जो है काम से, वो आपके काम को नुकसान पहुंचा सकता है। इवन इस समय में आपका अपना एट्रीब्यूट भी कुछ ऐसा बन सकता है कि आप अपने काम में इंटरेस्ट थोड़ा सा कम ले। अगर ऐसा है तो इसकी केयर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। और इसके अलावा इस समय में आपकी कुछ ऐसी यात्राएं हो सकती हैं जो बिल्कुल बेसलेस यात्राएं बन जाएं। यानी यात्रा तो आपने ये सोच के शुरू की थी कि जो हमारा ट्रैवल है इसके बदले में रेवेन्यू मिलेगा, नए कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, लेकिन जितना सोचा था उसका केवल 10% ही संभावना है इस महीने में मिले। और स्पेशली सूरज और बुध की बात करें ना, तो सूर्य जो हैं ये आपके बर्थ चार्ट में किस्मत के घर से निकल रहे हैं। ये अपने आप में सूर्य के लिए एक बहुत अच्छा योग है, स्पेशली जब सूर्य अपनी राशि में है। लेकिन 16 सितंबर तक ही ये फेज है। तो 16 सितंबर तक ओवरऑल क्या रहेगा कि चाहे आपके फैसले गलत हो जाएं, चाहे घर परिवार में भी आपके साथ कोई दिक्कतें आ जाएं, या आपको ऑफिस में स्टाफ की तरफ से या इवन अपने वर्क प्लेस की तरफ से भी कोई परेशानी आ जाए, सर्वाइव आप अच्छे से करते रहेंगे क्योंकि सूर्य जो है बड़ा ज़बरदस्त किस्मत कनेक्शन दे रहा है। लेकिन 16 सितंबर के बाद जब यही सूर्य राशि परिवर्तन करके यहाँ पे केतु को ज्वाइन करेगा, तो ये जो समय रहेगा ना थोड़ा सा आपके विपरीत होने वाला है। क्यों? क्योंकि तब अगर हम सन को यहाँ पे फिलहाल लिख लें, जो 16 सितंबर के बाद आएंगे, ये सूर्य सीधा राहु की प्रॉक्सिमिटी में आ जाएंगे। और राहु की प्रॉक्सिमिटी में सूर्य आपको फायदे की जगह पे नुकसान ज़्यादा देंगे। नुकसान किस तरह का देंगे? आपके थोड़े से इम्पल्सिव बिहेवियर की वजह से, थोड़े से जल्दी रिएक्शन दे देने की वजह से, ऑफिस में बॉसेस से, एम्प्लॉयज़ से, क्लाइंट से, व्यापार में सप्लायर से, सभी से कोई ना कोई कहासुनी हो सकती है, या बिना बात के ही आपका ब्रांड नेम जो है वो खराब हो सकता है। आपकी मान प्रतिष्ठा में कोई ना कोई कमी आ सकती है। और इस चीज़ का आपको इस समय में ज़्यादा ध्यान रखना है। ध्यान किस तरह से रखा जाए? ध्यान रखने के लिए आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि जो भी आप कर रहे हैं ना, कॉन्शियसली करना है। मेरे मुंह से ये निकल गया, मेरे से जस्ट हो गया, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। पूरा महीना सतर्क रहिए, सावधान रखिए, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। और विशेष तौर पे इस महीने में आपके साथ एक बड़ी अच्छी चीज़ होने वाली है, और वो चीज़ है जब आपके बुध का राशि परिवर्तन होगा। अभी तो बुध अष्टम भाव में है, और इस महीने के 3rd वीक के बाद बुध जो हैं आपके किस्मत के घर में सिंह राशि में जाएंगे। नई लर्निंग का फेज है। ये नई लर्निंग ज़रूरी नहीं है कि कोई पढ़ाई ही हो, कोई डिप्लोमा हो सकता है, कोई ऐसी स्किल आप सीख सकते हैं, नई ऐसी चीज़ सीख सकते हैं जिसकी तलाश आपको पिछले काफ़ी समय से थी। और ये जो आपका सीखना है ना, ये इस महीने में नहीं बल्कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगले 6 से 8 महीने तक चलेगा। और ये जो चलना है ये अगले बहुत लंबे समय तक, कई सालों तक आपके लिए रेवेन्यू का प्रबंध करने वाला है। तो मोटा मोटी ये बात है कि सितंबर महीने में हम कह सकते हैं कि दूसरे हाफ में आपको कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। तो सीखने वाली जो पूरी विंडो है ना आपकी, उसको खोल के रखिए और सीखने से भागिए मत। मेरी उम्र इतनी हो गई है, मेरे पास और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो चीज़ें मत करिए। प्रायोरिटी लिस्ट को डिसाइड करिए और प्रायोरिटी में इसको नंबर 1 पे रखिए सीखने को। अभी सीखेंगे ना तो आने वाले समय में लंबी रेस का घोड़ा बनेंगे, लंबे समय तक टिकेंगे। संबंधों की बात करें तो अपने लव्ड वन से आपके जो संबंध है वो थोड़े से स्टेक पे लग सकते हैं। इवन जीवन साथी की हेल्थ भी इस समय में आपके लिए ट्रबल का विषय बन सकती है। और आपको इस समय में ये भी लगेगा कि आपके जीवन साथी या आपके जो भी लाइफ पार्टनर हैं वो
आपको ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं, खुद को अपने आपके ऊपर ओवर पावर कर रहे हैं। तो ये ओवर पावर नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा। यानी इस महीने में जीवन साथी के प्रति आप कुछ गलत फहमियों का शिकार हो सकते हैं, वो शिकार नहीं होना है। उनकी जैसी नेचर है वैसी थी, आपको ऐसा लगना शुरू हो गया है। ये प्लैनेट इस महीने में आपके लिए कह रहे हैं। तो क्या उपाय किया जाए जिससे ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएं? उपाय भी बताते हैं, लेकिन उपाय से पहले एक और चीज़ समझ लीजिए कि इस महीने में आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। यूँ तो हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन आपको अपनी आइज़ की हेल्थ की बहुत केयर करनी है। आइज़ का कोई वायरल इन्फेक्शन, कंजक्टिवाइटिस तक हो सकता है, या आंखों के मामले में कोई ऐसी समस्या हो सकती है जो थोड़ा सा आपको परेशान कर दे। और स्पेशली विशेष तौर पे गर्दन से ऊपर के सारे अंग, यानी थ्रोट इन्फेक्शन, नोज़ इन्फेक्शन, या दांतों की या मुंह की कोई समस्या, या बालों का ज़्यादा झड़ना, ये भी इस महीने में आपको ज़्यादा दिख सकता है। तो क्या उपाय आपने करना है? सबसे पहले तो एक उपाय है कि इस महीने में जितने भी मंगलवार आए, बेसन की बर्फी आप लोगों में बांटिए। उपाय तो कहा गया खाएं और खिलाएं, लेकिन आप इसको भगवान को चढ़ा के प्रसाद के तौर पे लोगों को बांट सकते हैं। अब भगवान कौन मंगलवार के दिन करना है तो भगवान हनुमान को चढ़ाइए और फिर लोगों में बांटिए। परिवार में बांट सकते हैं, आस पड़ोस में बांट सकते हैं, मंदिर के बाहर लोगों में बांट सकते हैं। ये इस महीने के सारे मंगलवार करिए। और एक दूसरा उपाय, और ये उपाय स्पेशली जुड़ा हुआ है आपके जुपिटर से। तो आपने क्या करना है, चने की दाल किसी गुरुद्वारा लंगर में या किसी मंदिर में बड़ी श्रद्धा से अर्पण करके आइए। और इसकी क्वांटिटी कोई भी रहे, लेकिन चने की दाल जो है ये आपको अर्पण ज़रूर करनी है, और हर गुरुवार को करनी है सितंबर महीने में जितने भी गुरुवार आएंगे। ये सरल उपाय, और फिर देखिएगा सितंबर का महीना धनु राशि वालों के लिए कितना ज़बरदस्त महीना रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि की। इस महीने में पहले तो ग्रहों की डिस्ट्रीब्यूशन देखिए। आपकी राशि से दूसरे घर में, जिसको धन का स्थान बोला जाता है, वहां पे वक्री शनि है। तीसरे घर में राहु हैं। 9वें घर में केतु और शुक्र हैं। यहाँ पे शुक्र आपके नीच राशि के हैं। सूरज जो है वो अपनी ही राशि में, लेकिन आपके बर्थ चार्ट के 8वें घर में है, यानी आपकी राशि से 8वें घर में है। और ठीक आपकी राशि से 7वें घर में आपको बुध मिलेंगे। चंद्रमा तो खैर मूव करते रहते हैं, अगले दिन ही चंद्रमा यहाँ से निकल जाएंगे। मंगल आपको 6ठे घर में, और बृहस्पति जो हैं ये आपको 5वें भाव में मिलेंगे। ये जो सारी चीज़ें ना इस महीने में आपके लिए घटनाओं का एक बड़ा विचित्र, बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न लेके आने वाली है। सबसे पहली तो ये बात है कि इस महीने में आपकी लोगों से बिना बात के कोई ना कोई ऐसी कहासुनी हो सकती है जो आपका एक्चुअल में मतलब नहीं था। छोटी छोटी बातों पर ट्रिगर हो जाना, छोटी छोटी बातों पे लोगों से आर्गुमेंटिव मोड में चले जाना, ये इस महीने में आपके साथ संभावना है। विशेष तौर पे ड्राइविंग के दौरान आपको बहुत सावधान रहना है। ड्राइविंग के दौरान आपको पेशेंस रखनी है। कोई भी आपको ट्रिगर भी करे, भड़काए भी, आपने भड़कना नहीं है। ये इस महीने में आपकी कमज़ोर कड़ी साबित होने वाली है। इस महीने में आपको अपने लाइफ पार्टनर को भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी समय देना होगा। नहीं देंगे तो आपकी जो गृहस्थी है वो कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाएगी। आपके सितारों की वजह से आपके लाइफ पार्टनर का जो अप्रोच है ना इस महीने में थोड़ा सा अटेंशन सीकिंग का रहेगा। तो अगर वो अटेंशन सीख कर रहे हैं तो उनकी ड्यू अटेंशन उनको दे दीजिए, और ये आपके लिए कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे जो वक्री शनि आपकी राशि से दूसरे भाव में है ना, ये इस महीने में आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेके आ रहे हैं, जैसे कि आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहें तो कुछ ऐसे सोर्सेज पे ज़्यादा यकीन करेंगे जो पुराने तरह के सोर्स हैं, ऑर्थोडॉक्स तरह के सोर्स हैं। यानी बैंक की एफडीआर, या आपने डाक खाने में जमा करवा दिए, पीपीएफ में जमा करवा दिए। लेकिन ये चीज़ें आपके धन को बढ़ने से रोकेंगी, क्योंकि इस महीने में आपके लिए इन्वेस्टमेंट के कुछ ना कुछ ऐसे अनऑर्थोडॉक्स सोर्सेज ज़रूर आएंगे जिन पे थोड़ा सा किसी की सलाह से यकीन करके पैसे को इन्वेस्ट करना आपके धन को बढ़ाने जा रहा है। हाँ, रुकी हुई पेमेंट्स इस महीने में नहीं आएंगी, और आपको उसमें भी लोगों से उलझने से बचना है। इस महीने में पेमेंट्स के सिलसिले में किसी से भी आपने गर्मा गर्मी की ना, तो वो आपकी पेमेंट के मरने के आसार बन जाएंगे, यानी वो पैसा वापस नहीं आएगा। इसलिए इस महीने में मुंह पे स्माइल रखिए और शांत रहिए, और थोड़ा सा डिप्लोमेटिक यानी पॉलिटिकल तौर पे सही बन के चलिए। फिर ही आपके पैसे के इस महीने के बाद या इस महीने के अंत में रियलाइज़ होने के आसार बनेंगे। इस महीने में आपको सबसे ज़रूरी जो चीज़ है ना, किसी भी सरकारी नोटिस की अनदेखी नहीं करनी है। और ड्राइविंग की बात अभी मैंने की थी कि ड्राइविंग में आपने उलझने से बचना है, और ड्राइविंग में आपने रूल तोड़ने से भी बचना है। नहीं तो इस महीने में आपका कोई ना कोई चालान हो सकता है, या इस महीने में आपको पुलिस की तरफ से, खास तौर पे ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
यहाँ पे यहाँ अच्छी बात ये रहने वाली है कि आपको कुछ ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो बड़े ज्ञानी तरह के लोग होंगे या बड़े रिसोर्सफुल लोग होंगे, ऐसे लोग जिनकी सलाह या जिनका साथ आने वाले समय में आपके काम को कई गुना अच्छा बढ़ाएगा। बॉसेस जो हैं इस महीने में आपकी फेवर में रहेंगे और उस फेवर का लाभ उठाइए। फेवर का लाभ कैसे उठाना? पहले तो जो आपको काम दिया गया है उस काम को ढंग से पूरा करिए, अच्छे से पूरा करिए, और फिर बॉसेस से जो भी आपके नौकरी के सिलसिले में काम रुके हुए हैं ना, उनको पूरा करने की बात करिए। डेफिनेटली इस महीने में उस संदर्भ में आपकी सुनवाई जो है अच्छे से होने वाली है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ का ध्यान आपने रखना है। आपकी ये जो जुपिटर वृष राशि में 5वें घर में निकल रहे हैं ना, और स्पेशली जो केतु हैं वो 9th हाउस में हैं, आपकी बड़ी सारी इंक्लिनेशन जो है ना धार्मिकता की तरफ होगी। अच्छी बात है। और यही जो इंक्लिनेशन है ना, इस महीने में आपके घर में कोई अच्छा सा धार्मिक आयोजन भी करवा सकती है, और फैमिली के साथ कोई ना कोई किसी ऐसे अनुष्ठान पे जाने का भी मौका आपको मिलेगा जो पिछले कुछ समय से अवेटेड था। लेकिन यही चीज़ अगर आपने ज़्यादा बढ़ा दी, यानी अपनी धार्मिकता को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो फिर आपका किस्मत कनेक्शन वीक होगा। फिर जहाँ जहाँ आपको किस्मत का साथ चाहिए था वो नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान ज़रूर रखिएगा। इस महीने में आपके लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि ये जो बुध है ना, ये आपके लिए धन के कमाने के नए रिसोर्स भी बनाएंगे। उन लोगों के लिए जो कोई काम धंधा ढूंढ रहे थे उनको अच्छा काम मिलेगा, या नौकरी ढूंढ रहे थे अच्छी नौकरी की ऑफर आ सकती है। लेकिन 16 सितंबर के बाद जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके आपके 9th हाउस में पहुंचेंगे ना, तब ही ज्वाइनिंग हो सकती है, या जो भी प्रोसेस चल रहा था ना 16 सितंबर के बाद ही पूरा हो सकता है। लेकिन 23 या 4 सितंबर के बाद जब आपके ये जो बुध है ना, ये राशि परिवर्तन करके 8th हाउस में पहुंचेंगे, तो जो सितंबर का लास्ट वीक रहेगा वो बिजनेस के मामले में कोई भी बड़ा डिसीजन लेने वाला समय नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी राशि से अष्टम भाव में बुध जा रहे हैं। तो यहाँ पे बिजनेस के मामले में, किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के मामले में, चीज़ों का आकलन करने के मामले में आपका जो बुद्धि विवेक है ना, वो थोड़ा सा आपको धोखा दे सकता है। तो सपोज करिए सितंबर महीने के अंत में अगर आपने कोई बड़ा फैसला लेना हुआ ना, तो किसी की सलाह करके लीजिए। अव्वल तो अवॉइड करिए, अवॉइड नहीं हो सकता है तो किसी अन्य जानकार व्यक्ति जो आपका विश्वास पात्र हो, उनसे सलाह करके ही बिजनेस का कोई ना कोई फैसला जो है अगर लेना हो तो लीजिए। इस महीने में थोड़ा सा आपने जोड़ों की दर्द अगर आपको है तो उसके बारे में ज़्यादा केयरफुल रहना है। और लाइफस्टाइल कोई ना कोई डिसीज़ जो है इस महीने में आपको प्रभावित कर सकती है। लाइफस्टाइल डिसीज़ माने तो जैसे ब्लड प्रेशर या हार्ट की कोई ना कोई दिक्कत या गैस्ट्राइटिस जैसी कोई समस्या जो है आपको खूब परेशान कर सकती है, और उसकी वजह से आपको डॉक्टर से भी कंसल्ट करना पड़ सकता है। क्या उपाय किया जाए? सबसे पहले तो हर मंगलवार को येलो फ्लावर जो हैं वो भगवान शंकर पे, शिवलिंग पे अर्पण करते रहिए। ये उपाय आपके लिए बड़ा ज़रूरी उपाय है। और दूसरा उपाय है, हर शनिवार को आपने शनि मंदिर जाना है और वहाँ पे एक नारियल जो है बड़ी श्रद्धा से चढ़ा के आना है। अगर आपके एरिया में शनि मंदिर नहीं है तो आप शिव मंदिर में भी कर सकते हैं, किसी भी मंदिर में कर सकते हैं, धर्म स्थान पे चढ़ाइए। और ये जो उपाय है ना, पूरे के पूरे जितने शनिवार इस महीने कहेंगे ये करिए। ये उपाय आपको हेल्थ की दिक्कतों से भी बचाएगा, और जो भी इस महीने की नेगेटिविटी है आपके लिए डाइल्यूट हो जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, कहें तो तलवार की सुई बन जाएगी, और फिर सितंबर का महीना आपके लिए रहेगा सुपर गुड। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस राशि की। भाई आपकी राशि का जो नेचुरल एट्रीब्यूट है ये है भी, जो भी आपको पता है वो लोगों से क्यों ना शेयर किया जाए। दूसरे, आप क्रिएटिव नेचर के हो, अच्छा सोचना, सोचते रहना, प्लानिंग करना, जीवन को व्यवस्थित रखना, ये आपका एक फेवरेट जो है एक्टिविटी है। लेकिन अब सितंबर के महीने में प्लैनेट्स जो हैं वो आपके लिए क्या कह रहे हैं? सितंबर महीने में देखिए शनि और सूरज आमने सामने, ये जो योग है ना, ये लाइफ पार्टनर से किसी ना किसी तरह की कहासुनी करवा सकता है। इवन लाइफ पार्टनर की हेल्थ जो है ये भी स्टेक पे लग सकती है। और जो भी कुंभ वाले लोग अनमैरिड है ना, उनकी मैरिज के प्रॉस्पेक्ट बिल्कुल मूवमेंट पे आते आते हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए अगर आप अभी मैरिज होनी है ना, तो अपने आप को सही से प्रेजेंट करिए, और किसी भी तरह की यहाँ पे भावनाओं में बहने की गलती मत करिएगा, नहीं तो बात बनते बनते रुक सकती है। तो इस मैटर में आगे जाके देखिए, आपकी राशि से दूसरा भाव जो है ना, जहाँ पे राहु बैठे हुए हैं, ये आपके मनी मैटर्स को कंट्रोल कर रहा है। हालांकि राहु जो हैं यहाँ पे मई 2025 तक रहने वाले हैं, लेकिन इस महीने में क्योंकि शनि वक्री चल रहे हैं ना, पहली बात तो ये है कि वक्री शनि आपकी राशि में आपको थोड़ी सी सुस्ती दे रहे हैं। यानी काम या तो स्लो कर देंगे आप, या काम को टालना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से रहेगी आपकी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्लो।
और सबसे बड़ी बात क्या है, मनी मैटर्स को लेके। मनी मैटर जो है ना, ये इस समय में आपके लिए विशेष तौर पे एक सतर्क रहने का विषय है। इस महीने में आपको लगेगा कि फलानी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करने से ज़्यादा जल्दी रिटर्न आएगी, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ होगी। यानी अगर इस महीने में आपको किसी ऐसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना है जो चीज़ आपके लिए नहीं है, तो फिर और 2 लोगों से सलाह करके फिर ही पैसा इन्वेस्ट करिएगा, नहीं तो उस पैसे के रुक जाने के या डूब जाने के आसार आपके लिए बन सकते हैं। यहाँ पे जो बुध है ना, छठे भाव से निकल रहे हैं, ये आपके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस दे सकते हैं इस समय में। कैसा ओवर कॉन्फिडेंस, कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। और ये स्पेशली बुध यहाँ पे रहेंगे करीबन पहले 3 सप्ताह, तो ज़्यादातर महीना आपके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना, वो बहुत ज़्यादा भरा रहेगा। इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को अपने स्तर पे लेके आइए। कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो है ये तो बुरा होता है। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचते हुए इस महीने में आगे चलना है। अच्छी बात है इस महीने में ये है कि जुपिटर और मंगल, ये जो पूरा महीना ऑलमोस्ट यहाँ पे रहेंगे ना, ये आपके लिए पैसे की आमद को बढ़ाने जा रहे हैं। आप चाहे काम स्लो करने वाले हैं, आप चाहे ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी कुदरत की तरफ से आपको रेवेन्यू जो है इस महीने में अच्छा आने वाला है। पुराना कोई रुका हुआ पैसा अगर था ना, वो भी मांगने से या थोड़ा सा जोर डालने से या आपका एफर्ट करने से वो पैसा भी अब आपको रियलाइज इस महीने में हो सकता है। लेकिन 16 सितंबर के बाद जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम भाव में पहुंचेंगे, वो एक समय ऐसा रहेगा जहां पे आपको थोड़ा सा और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ेगी। सतर्क किस तरह से रहेंगे कि इस महीने में, इस समय में, यानी 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आपकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है ना, वो थोड़ी सी गड़बड़ाएगी। किस तरह से गड़बड़ाएगी कि जो भी काम बहुत गैर ज़रूरी था उसको आप पहले से करना शुरू हो जाएंगे, ज़रूरी काम आपके छूट जाएंगे। इस समय पे आपके अंदर एक ऐसा एट्रीब्यूट आएगा, क्योंकि मैंने शुरू में बोला ना, हेल्पफुल बहुत हैं आप, तो लोगों की हेल्प करने में, ऐसे लोगों की हेल्प करने में जो लोग एक्चुअली आपकी हेल्प को डिजर्व भी नहीं करते हैं, आप अपने कुछ ज़रूरी कामों को छोड़ सकते हैं। वो चीज़ जो है आपके लिए नुकसान का कारण बनेगी, और जिनकी हेल्प करना चाह रहे हैं ना, वो आने वाले समय में ना आपके लिए थैंकफुल होंगे, ना ही आपके किसी काम आने वाले हैं। तो इसलिए इस महीने में आप, इससे पहले कि आप लोगों की हेल्प के लिए आगे आएँ, आपको पात्र कुपात्र का फ़र्क होना बड़ा ज़रूरी है। कुपात्र की हेल्प करेंगे ना, तो आप उनका तो भला कर देंगे, लेकिन किस कीमत पे भला करेंगे, अपनी किस्मत को बेच के। इसलिए इस महीने में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, वर्क प्लेस पे इस महीने में आपके लिए सितारा कुछ इस तरह का रहने वाला है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होगी। आपको उस एनर्जी को अच्छे से कल्टीवेट कर लेंगे तो काम बनेंगे, लेकिन उस एनर्जी को अगर आपने ऐसे बिखरने दिया तो टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा और काम बनेगा कम। हेल्थ के मामले में भी आपको गैस्ट्राइटिस, गैस की ट्रबल्स, अपच यानी किसी चीज़ों को डाइजेस्ट करने की किसी ना किसी तरह की ट्रबल और एसिडिटी जो है ये परेशान कर सकती है, और स्पेशली घुटना या घुटने के नीचे आपको कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। इस महीने में आपको किसी भी इंसान की गारंटी बिल्कुल सोच समझ के ही डालनी, नहीं तो वो गारंटी जो है आप ही को पे करनी पड़ेगी, और काम में कोई बेतहाशा रिस्क जो है वो भी लेने मना है। अब क्या उपाय किया जाए जिससे कि सारा महीना आपकी फेवर में रहे? यहाँ पे नंबर 1 उपाय जो इस महीने में आपके लिए है, गौशाला से संबंधित उपाय है। गौशाला में जाइए, सेंधा नमक की बड़ी सी सिल्ली लीजिए और उसको गायों के आगे रख के आइए। महीने में करीबन 15 दिन बाद इस उपाय को करिए, यानी 2 बार ज़रूर करिए। यह उपाय आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल रहने वाला है किस्मत कनेक्शन को पाने के लिए। और दूसरा उपाय है कि महीने में जितने भी संडे आएंगे ना, थोड़ा सा गुड़ लेके बड़ी श्रद्धा से भगवान शंकर के आगे, शिवलिंग के आगे अर्पण करके आइए। ये जो 2 उपाय हैं ना, एक नमक वाला और एक गुड़ वाला, ये इस महीने में आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सहायता करने वाले हैं, ताकि कुंभ वालों के लिए सितंबर का महीना रहे एकदम ज़बरदस्त। तो चलिए अब बात करते हैं मीन यानी पाइसेस राशि वालों की। आपके तो चंद्र राशि के ऊपर से ही राहु का गोचर निकल रहा है, और विशेष तौर पे पूरा महीना ऑलमोस्ट मंगल जो हैं ये आपके सुख स्थान पे रहेंगे, और सूरज जो हैं ये आपके चार्ट में 6ठे भाव में रहेंगे, और बुध आपके 5म भाव में रहेंगे। ये सब चीज़ें मिलके आपके लिए नतीजे किस तरह के लेके आ रही हैं? पहली बात तो ये है कि पूरे का पूरा महीना ऊर्जावान तो आप रहेंगे, लेकिन महीने का अगर आप 4 हिस्सों में बांटें तो पहला सप्ताह जो है ये 2 लिहाज से ज़्यादा सावधान रहने वाला है। पहले सप्ताह में आपका मन थोड़ा बुझा बुझा रहेगा, पहले सप्ताह में आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा कम रहेगा, और पहले सप्ताह में आप अपने घर गृहस्थी में भी किसी न किसी बात पे उलझ के अपनी पीस ऑफ माइंड को खराब कर सकते हैं। तो पहले 7 दिन आपको अपने परिवार में भी उलझने से बचना है,
और अगर आपको कारण पता चल जाए आपका कॉन्फिडेंस क्यों लो हो रहा है, फिर तो बढ़िया, नहीं तो फिर मैं आपको उपाय दूंगा, उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है पूरा बढ़ जाएगा। तो मोटा मोटी बात यह है कि सितंबर महीने का जो पहला सप्ताह है, आपको ज़्यादा एफर्ट डालना है काम कारोबार में, आपको ज़्यादा एफर्ट डालना है रिश्तों में, ज़्यादा एफर्ट डालना है खुद को पीस ऑफ माइंड देने में। भड़कना मना है, रिएक्ट करना मना है, बिना बात के गुस्सा करना मना है। ये शत्रु हैं पहले सप्ताह के लिए आपके लिए। फिर आएगा दूसरा सप्ताह। दूसरे सप्ताह में आपकी क्रिएटिविटी पूरे पीक लेवल पे होगी। कुछ ना कुछ ऐसा नया अनूठा आप सोच सकते हैं जो आपके लिए आने वाले समय में बहुत ही लाभदायक रहे। और ये जो दूसरा सप्ताह रहेगा ना, विशेष तौर पे 9 सितंबर के बाद, ये आपके लिए आपके घर में कोई धार्मिक आयोजन करवा सकता है। आपके घर के अंदर कोई ना कोई ऐसी फैमिली गेट टुगेदर हो सकती है जिससे आपका मन बड़ा ही प्रसन्न रहे। इवन कुछ मीन राशि वाले जातकों के लिए ऐसा समय भी बनेगा जिनकी दशा अंतरदशा उनकी फेवर में चल रही है कि अब इस समय पे उनका कोई प्रॉपर्टी लेने का सपना पूरा होगा। उनके लिए किसी ना किसी तरह के ज़मीन की खरीदी बेची जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो, वो बड़ी ज़बरदस्त रहने वाली है। फिर आएगा सितंबर का तीसरा महीना। अब यहाँ पे एक बदलाव आएगा। 16 सितंबर को सूरज जो है वो राशि परिवर्तन करके पहुंचेंगे आपके 7वें घर में, यानी आपके चंद्रमा से सप्तम भाव में। और वहाँ पे नीच के शुक्र भी हैं और साथ में केतु हैं। यहाँ पे जब सूरज आएंगे ना, ये सूरज सीधे राहु की जद में आ जाएंगे। तो उस समय पे क्या रहेगा कि सबसे पहले तो आपका अपने पार्टनर से किसी ना किसी बात को लेके झगड़ा रह सकता है। काम कारोबार में कोई ना कोई गलतफहमी या शक का ऐसा एलिमेंट हो सकता है जिसका वजह कोई ना हो, लेकिन वो आप लोगों के बीच में कोई ना कोई दिक्कत डाल दे। इवन गृहस्थी में भी ये समय जो है ना, किसी ना किसी तरह के वाद विवाद का समय रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक और अच्छी बात होने वाली है कि जो तीसरा सप्ताह रहेगा ना सितंबर का, संतान के पक्ष से कोई ऐसा शुभ समाचार आ सकता है जिसकी वजह से आप बड़ा प्राउड फील करें। और आपको एक शिकायत हो सकती है कि समाज से आपको वो रिकॉग्निशन या ऑफिस की से आपको वो वाली रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है जो आपको चाहिए। दरअसल ये केवल और केवल आपकी गलतफहमी ही रहेगी। रिकॉग्निशन जो है आपको इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि आपका काम का स्तर उस लेवल पे नहीं होगा। आप इस समय में एक इल्यूजन का शिकार रह सकते हैं कि मैं कुछ बहुत अच्छा कर रहा हूं, जो दरअसल आप नहीं कर रहे होंगे। तो इस सप्ताह में यानी तीसरे सप्ताह में आपके लिए एक सलाह है कि आपको अपने काम कारोबार की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करना है। इस समय में अगर आप अपने काम में है ना, तो आपको अपने अंडर काम करने वालों की वजह से कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। उनका आपको किसी ना किसी बात पे थोड़ा सा कह लीजिए गलतफहमी में रखना, अंधेरे में रखना, या उनका अपने काम में कुछ ऐसा डिले करना जो आपके काम को खराब करे, ये आपके लिए परेशानी का विषय बन सकता है। और नौकरी में भी यही मोर और लेस सीन रहेगा कि जो लोग आपको रिपोर्ट करते हैं ना, उनकी किसी ना किसी खराबी की वजह से आपको अपने सुपीरियर से, बॉसेस से कुछ ना कुछ खराबी सुनने को मिल सकती है। लेकिन इस महीने के जो चौथा सप्ताह रहेगा ना, उसमें क्योंकि बुध जो है वो राशि परिवर्तन करके आपके 6ठे भाव में आ चुके होंगे, सूर्य को ज्वाइन कर चुके होंगे। रादर सूर्य को क्यों ही ज्वाइन करेंगे, सूर्य तो तब तक निकल चुका होगा ना। और यहाँ पे क्या है, ये जो बुध है ना, ये शनि के साथ सीधा एक दृष्टि संबंध बनाएंगे, यानी शनि और बुध आपके 6ठे और 12वें एक्सिस में आमने सामने रहेंगे। तो इस समय पे एकदम से आपका इतना बढ़िया वर्जन देखने को मिलेगा, एकदम से बुद्धिमान, एकदम से अच्छे फैसले लेने वाले, अच्छी सलाह देने वाले। और पिछले 3 सप्ताह में जितने भी आपके साथ कलेश, नेगेटिविटी जुड़ी थी ना, अब एकदम से आप समझेंगे कि आपका नया ही अवतार सामने आ गया जो हर चीज़ को शंट करता जा रहा है, हर चीज़ को छोड़ता जा रहा है, सॉल्व करता जा रहा है। यानी ये सितंबर का चौथा सप्ताह है ना, ये आपके लिए एक सॉल्यूशन मेकर का सप्ताह रहने वाला है। हालांकि इस समय में आपका मन अध्यात्म में ज़्यादा लगेगा, पूजा भक्ति में ज़्यादा लगेगा। और ये जो सप्ताह रहेगा ना, ये आपके लिए कुछ ना कुछ रिचुअल, धार्मिक एक्टिविटी करवाने वाला भी रहेगा और उसमें आपका मन अच्छे से लगने भी वाला है। रही बात हेल्थ की, तो हेल्थ में जो पहला हाफ है ना महीने का, वो जो ऑलमोस्ट ओके सा रहेगा। उसमें ज़्यादातर आपको केयर करनी है अपने एयर, नोज, थ्रोट की। कोई ना कोई इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकती है। और जो दूसरा सप्ताह है उसमें आपको ज़्यादातर केयर करनी है अपने बैक एक की, स्पाइन की और घुटने या अपने पैरों की। ये जो दिक्कतें हैं ये इस महीने के दूसरे हाफ में आपको परेशान कर सकती हैं। अब उपाय क्या किया जाए जिससे कि सारा महीना आपके लिए अच्छा रहे? इसमें सबसे पहला उपाय है कि महीने के पहला संडे जो आएगा उस दिन तांबे का कोई लोटा आपने उसके अंदर गेहूं और ऊपर गुड़ रख के शिव मंदिर में रख के आना है। ये एक ही बार करना है, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त उपाय है जो पूरे महीने की अच्छी ऊर्जा को आपके साथ जोड़ने वाला है।
और जो दूसरा उपाय है आपके लिए वो है पूरा महीना रात भर पानी का एक गिलास बेड साइड पे रखिए और सवेरे उसको पौधों को डाल दीजिए। सिंपल उपाय है, लेकिन ये जो उपाय है ना ये विशेष हैं। ये आपके खराब जो मैट्रिक्स ऑफ प्लैनेट्स हैं ना उनको सही करेंगे, अच्छी ऊर्जाओं को आपके साथ जोड़ेंगे, और फिर सितंबर का महीना जो है ना मीन वालों के लिए रहेगा एक जबरदस्त महीना। तो दोस्तों ये था सितंबर 2024 का आपकी चंद्र राशि के अनुसार राशिफल। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले समय को बहुत ही बेहतरीन बना पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।